हे गाइस, मैं आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो और आज आ गया हूं वापस से फिर से एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो नंबर 6 लेकर के। वीडियो नंबर 6 पर मैंने यहाँ पे 5 लिखा है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि आपको पांचवा वीडियो देख करके ही आना है, क्योंकि ये वीडियो नंबर 6 कंटिन्यूएशन है 5 की। सेम टॉपिक है, वहां पे भी केवीएल हुआ, यहाँ पे भी केवीएल होगा। वहां पे थोड़े कम क्वेश्चन हुए थे, थोड़ा जल्दी में था, वीडियो लंबी बन चुकी थी, 1 घंटा 19 मिनट पढ़ा दिया था मैंने लास्ट वीडियो नंबर 5 में। अब यहाँ पे लेकर के आ गया हूँ आपके टेक्स्ट बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो टेक्स्ट बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, अलग अलग मेथड से दिया हुआ है, अलग अलग चीज़ें करी गई हैं, पर मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। उन्हीं सवालों को बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। अगर आपने वीडियो नंबर 5 का अगर आपने केवीएल लूप में लगाते कैसे हैं, कैसे इक्वेशन को लिखते हैं, क्या साइनिंग होती है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, पोटेंशियल राइज क्या होता है, वोल्टेज राइज क्या होता है, अगर आप ये सब देख चुके हो, अगर आपको सारी बातें आती हैं, तो बने रहो इसी वीडियो में, पढ़ते मजेदार तरीके से। और थोड़ा चैनल को शेयर करते रहो यार, बताते रहो थोड़ा कि बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, बताते रहिए। चलिए देखते क्वेश्चन ऑन केवीएल। मैं मतलब बहुत सारे क्वेश्चन दे सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन करा सकता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, मैंने केवीएल पूरा सिखाया। सिखाने के बाद मैंने 3 सवाल करे थे। 3 सवाल मैंने खुद से ले लिया था कि भाई क्या, और मैंने बताया था कि केवीएल के थ्रू क्या क्या एडवांटेज मिल सकता है अपने को, ये मैंने बात बोली थी। और अब हम लोग क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस ले लेंगे, मतलब फ्रॉम टेक्स्ट बुक वी आर गोइंग टू टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लेंगे और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट। ये मुझे पेज नंबर तो नहीं पता, बट हाँ ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है, बेहतरीन तरीके से करते हैं। थोड़ा सा वहाँ पे अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, हम लोग उतना तरीके नहीं देखेंगे, हम लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर देंगे उसको। वेरी इजी मेथड में हम लोग सॉल्व कर देंगे बहुत आसान तरीके से। शुरू किया जाए, चलिए चलो सॉल्व करते हैं फिर फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व कर देते हैं। ठीक है सर, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को समझाइए सर, क्वेश्चन को समझाइए। देखो देखो क्या लिखा है, फॉर द गिवन नेटवर्क फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम एंड 3 ओम। जो नेटवर्क गिवन है, ये जो सर्किट गिवन है आपको, इस सर्किट के लिए आपको क्या करना है, करंट थ्रू 4 ओम एंड करंट थ्रू 3 ओम। देखो करंट, देखो क्या फाइंड करना है समझ लो। टू फाइंड, ध्यान दो, करंट थ्रू 3 ओम और करंट थ्रू 4 ओम, 4 ओम के बाजू से जाने वाला करंट। अगर ध्यान से देखो, इसे डायग्राम को थोड़ा यहाँ पे बनाते हैं और मैं बेहतरीन तरीके से बनाता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए बढ़िया तरीके से, एकदम औसम तरीके से। ध्यान से देखो, ध्यान से। क्वेश्चन बनाने दो, उसके बाद फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप थोड़े वीडियो को फास्ट कर सकते हो, कि मैं क्वेश्चन को ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप उस सेक्शन में वीडियो को थोड़ा फास्ट कर सकते हो, कुछ नहीं। अच्छा, ये वायर, ये वाली लाइन ऐसे जॉइंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, मैं वैल्यूज लिखता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे 3 ओम है, ठीक है, यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, और हो यहाँ पे बैटरी नहीं है यार, यहाँ पे बैटरी है ना, मैंने गलती से ही लगा दिया, यहाँ पे बैटरी है सर। अच्छा, नेगेटिव टर्मिनल इधर है, हायर वोल्टेज इधर है, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे कौन है, 5 वोल्ट है, कौन है, 5 वोल्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। 4 ओम, 4 ओम, 3 ओम, और यहाँ पे है 10 वोल्ट, यहाँ पर है 10 वोल्ट। क्या लॉजिक समझा यार, पक्का? बढ़िया सर्किट है सर, बढ़िया सर्किट है सर। उसने फाइंड करने के लिए बोला है, फॉर द गिवन नेटवर्क टू फाइंड I3 ओम।
आई अक्रॉस 3 ओम बोला हुआ है एंड आई अक्रॉस 4 ओम बोला हुआ है कि मतलब 4 ओम के बाजू से जाने वाला करंट। सर 4 ओम तो एक मिनट सर जी, 4 ओम सर जी 2 दिखाई दे रहा है, एक 4 ओम यहाँ पर है, अब एक 4 ओम यहाँ पर है। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऐसे ही प्रिंट है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ ना, मैं इसमें बच्चों को बोलता हूँ कि जब भी क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम, फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम बोला हुआ है, बट ये नहीं बताया फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम resistor which connected in the loop 1 या फिर which connected in with the battery, which connected with the battery of 5 volt, else which connected find the current through 4 ohm which connected to the 10 volt। ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि भाई, लॉजिक समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, वो 4 ओम से निकालो करंट जो 10 वोल्ट को कनेक्ट है, या फिर वो 4 ओम से निकालो जो 5 वोल्ट को कनेक्ट है, ऐसा कुछ भी बोला हुआ नहीं है। तो जब ऐसा कुछ भी नहीं बोला इसका मतलब यही है कि आपको क्या करना है, दोनों से निकाल दो ना सर। सर दोनों से निकाल देते हैं सर, क्या दिक्कत है, दोनों से निकाल दो, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। तो दोनों से निकाल देंगे यार। इस केस में जब क्वेश्चन में ऐसा ना दिया हो तो इसके थ्रू का भी करंट निकाल देंगे, ये वाले इसका भी, जो जिसको लूप 2 मान लेंगे, लूप 2 मान लेंगे, या फिर जहाँ पे 10 वोल्ट बैटरी कनेक्ट है, जहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, और यहाँ पे मान लेंगे कि यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है इसके साथ में, इसका भी आई 4 ओम निकाल देंगे। और बाकी आपको थ्री ओम के थ्रू आपको निकालना है, इसमें से जाने वाला जो नेट करंट होगा वो भी निकालना है, तो वो भी निकाल लेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर जी। चलिए रब कर देते हैं, चलिए बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखो ये क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया यार, क्या करना है, बहुत बेहतरीन। देखो यार अब मैं सीधा सीधा केवीएल लगाऊंगा, और वीडियो नंबर 5 देखा है केवीएल आता है लगाने, तभी ये वीडियो देखने का मतलब है, नहीं तो मैं सीधा सीधा केवीएल लगाऊंगा। मैं वापस से वो सारी चीज़ें नहीं सिखा सकता सर। उस वीडियो में मैंने वही चीज़ सिखाने के लिए 1 घंटा 19 मिनट लिया है, ताकि आपको सब कुछ आ जाए आसानी से, तो उसको देखना पड़ेगा सर, मेहनत करके देखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है सर जी। चलो अभी इसके अपन क्या करते हैं, अब देखो इसमें बहुत सारे डायरेक्शन दिया है, डायग्राम को देखना भी नहीं तुम्हें, मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए लिया, तो अपने को डायग्राम पता होना चाहिए, मतलब सर्किट क्या है, सर्कुलर डायग्राम क्या है वो अपने को पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने ये बना लिया, रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया था फोटो। ठीक है, और अब अपने को I3 थ्रू एम निकालना है और I थ्रू 4 ओम निकालना है। ठीक है, वो निकाल करके अपन अगले सवाल पे तरफ बढ़ जाएंगे। इस वीडियो में 2 ही सवाल करेंगे, बेहतरीन तरीके से सवाल आते हैं, टेक्स्ट बुक के जो पीछे के अनसॉल्व क्वेश्चन होंगे वो उन सारे क्वेश्चन के भी वीडियो लेके आएंगे आने वाले टाइम में। बट आपको ध्यान देना है कि वो सारे सवाल आप खुद से ट्राई कर सकते हो, खुद से सॉल्व करने की कैपेबिलिटी भी बिल्डअप होनी चाहिए सर आपकी। सिर्फ और सिर्फ आप क्या नाम है, जितना सर कराएगा, जितना मास्टर कराएगा उतना ही करोगे सर, मज़ा नहीं आएगा सर, खुद से भी करो सर। देखो एक मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि एक डिफरेंस बता सकता हूँ स्मार्ट पीपल में और जो थोड़ा धीरे धीरे काम करते हैं उनमें, जो एवरेज रह जाते हैं, एवरेज बच्चे और स्मार्ट बच्चों में एक फ़र्क बता सकता हूँ। मुझे लगता है कि स्मार्ट बच्चा जो होता है, अगर वो डिसाइड करता है कि मुझे 3 बजे पढ़ना है, तो वो 2:30 बजे बैठ जाता है पढ़ने। वो जो टाइम अपने आप को बोलता है उससे ठीक पहले पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। वो स्मार्टली थोड़ा आगे होता है सर, वो आगे निकल जाता है क्योंकि वो टाइम से आगे चलता है सर। ठीक है, और आप क्या करते हैं, मेरे बच्चा क्या करता है, कभी मन किया पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, ठीक है, मन किया तो पढ़ेगा नहीं तो नहीं पढ़ेगा, और उसने टाइम दिया 3 बजे का, स्टार्ट करता है 3:30 4 5 बज रहा है 6 बज रहा है, तो सर आगे जा करके बहुत पीछे हो जाते हो सर आप। टाइम जो दिया डिसाइड करो उसके पहले करने की कोशिश करो, 5-10 मिनट पहले स्टार्ट करो, पर स्टार्ट कर दो उसके पहले। मैं सच बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा अगर ऐसा करते लग गया ना, मतलब कि 3 बजे आज मैं पढ़ने वाला हूँ, ऐसा तुमने लैंडमार्क बनाया, ऐसा मतलब लैंडमार्क नहीं तुमने ये मार्किंग करी कि यार आज 3 बजे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो तुम बैठ जाओगे 2:50 पे, 2:55 पे बैठ जाओ। इस तरीके का जब माइंडसेट हो जाएगा ना तो बहुत आगे जाओगे। इट मीन्स कि आपको खुद से करने आना चाहिए। मैंने टाइप क्लियर करवाया तो आपको टेक्स्ट बुक के पीछे के सवाल करने आना चाहिए। नहीं आएगा वो सब हम लोग करेंगे, दिक्कत नहीं, बट ट्राई तो करो यार, दिमाग तो लगाओ यार। सवाल को सर छोड़ो मत, कोई सवाल ना आए तो छोड़ो मत सर उसको। आप क्या करते हो, आप छोड़ देते हो। जो छोड़ने वाली मेंटालिटी होती है ना सर, उससे आप इंटरेस्ट नहीं क्लियर कर पाओगे, मज़ा नहीं आएगा सर। इंटरेस्ट में फोड़ना है सर तो सवाल के पीछे पड़े रहना है, लगे रहना है सर सवाल के पीछे। चलिए लगते हैं, देखो अब लूप 1 ही है और ये लूप 2 है, मैं इसको लूप 1 मान लेता हूँ, इसको लूप 2 मान लेता हूँ। और जैसे कि मैंने केवीएल में बताया कि मैं करंट के डायरेक्शंस को मान लूंगा, मैं अपने मेथड से करूंगा, जैसे मैंने केवीएल सिखाया वैसा करो, टेक्स्ट बुक को मत फॉलो करो, टेक्स्ट बुक में क्या प्रिंट है कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसा करो, आंसर आ जाएगा।
आंसर तुम्हारा आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और राइट भी होगा भाई, नंबर भी मिलेगा, आंसर आएगा मतलब नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे करंट मैंने मान लिया I1 और यहाँ पे मैंने करंट मान लिया I2। ये मैंने कैसे क्या लिया है इसे अब आपको वीडियो नंबर 5 में इसका जवाब है भाई, आपको देखते रहना पड़ेगा वीडियो पर, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा चौड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, बहुत बेहतरीन सर जी, बहुत बेहतरीन दिख रहा है ना, ये बहुत बढ़िया दिख रहा है, सही कि नहीं है। चलो, तो मैंने क्या किया, लूप 1 और लूप 2 में मैंने I1 और I2 नाम का करंट दौड़ा दिया। तो मतलब अब मेरे को समझा कि यार I1 ऐसे घूम रहा है यहाँ पर और I2 ऐसे घूम रहा है, ठीक है, I2 ऐसे घूम रहा है, अपने को ये पता लग गया। अब सीधा सीधा ना लूप 1 में क्या करते हैं ना, लूप 1 में क्या करते हैं, केवीएल लगाते हैं, सीधा सीधा अप्लाई केवीएल, ज्यादा ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है सर, ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, अप्लाई केवीएल इन लूप 1। जैसे ही लूप 1 में केवीएल अप्लाई करोगे वैसे ही क्या करना है, जैसे ही लूप 1 में केवीएल अप्लाई करोगे वैसे ही लिखोगे। कहाँ से करोगे, एक काम करता हूँ, मैंने बैटरी से स्टार्ट किया तो बैटरी से ही करता हूँ। अगर ध्यान दो बैटरी का शॉर्टकट, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं बैटरी से स्टार्ट करूँ, ईएमएफ से स्टार्ट करूँ, तो ये करंट ऐसे क्या घूम रहा है, देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्या घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। जब ये क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है, अब ध्यान दोगे तो ये करंट 5 वोल्ट से माइनस से अंदर जाएगा और प्लस से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही प्लस से बाहर निकला वैसे लिख दूंगा +5, ठीक है। वीडियो नंबर 5 देख के आ मेरे भाई, नहीं समझेगा तुझे मेरे भाई, प्लीज देख के आना मेरे भाई, तभी जाके वीडियो नंबर 6 समझेगा मेरे भाई। प्लस से बाहर निकला तो +5 रख दिया, ये इधर ऐसे ऐसे घुमा 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 और आ गया ये 3 ओम के पास। जैसे ये 3 ओम के पास आया वैसे मैंने ट्रिक बताई थी कि 3 ओम रेजिस्टर देखती साला माइनस लगा दो, फट फट से माइनस लगाओ। जैसे ही माइनस लगाया तुमने वैसे ही यहाँ पे लिख दो, देखो जैसे ही तुमने माइनस लगाया, जैसे ही तुमने माइनस लगाया 3 ओम रखा, -3 ओम, वैसे ही ब्रैकेट में क्या रखोगे, लिख दोगे I1 - I2। सर ये भी सिखाया सर जी आप, ये सर आपको अपने को आता है, कमेंट सेक्शन में बताओ जिन बच्चों को आता है, थोड़ा बताते जाने का, मोटिवेशन बना रहता है। अब ये ऐसे जाएगा, देखो ऐसे जो चक्कर लगा रहा है ना पूरा, तो अब ये 4 के पास गया, -4I1 = 0। रजिस्टर देखते ही -4 आ गया। ये सारे जवाब मिल जाएंगे तुम्हें। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो अगर ध्यान से देखो तो -3I1 ये है और ये -4I1 है, तो ये हो जाएगा -7I1, -7I1 दिख रहा है ना यार, ठीक है ना, ये -7I1 हो जाएगा, ये -3I1 और -4I1, ये -7I1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो ये माइनस अंदर जाएगा तो -3 अंदर गया तो इधर आ जाएगा +3I2, ये हो जाएगा +3I2 और ये 5 को उधर ले लिया तो हो जाएगा -5। इक्वेशन नंबर 1 बहुत बढ़िया सर जी। यहाँ पे लिखते हैं अप्लाई, मजेदार सवाल है, अप्लाई केवीएल इन लूप, जैसे लूप 2 में केवीएल लगा दोगे वैसे ही देखो, अब लूप 2 में केवीएल लगाओ। अब ये वाला कैसे दौड़ रहा है, देखो ये ऐसे दौड़ रहा है, जब ये ऐसे दौड़ेगा तो माइनस से अंदर गया प्लस से बाहर निकला, तो +10 वोल्ट लिख दोगे, +10 वोल्ट लिख दोगे, 10 वोल्ट +10 लिख दो, यूनिट नहीं लिखना अपने को। और ये अब जाएगा 3 के पास, ऐसे ऐसे घूम के जाएगा 3 के पास, तो यहाँ पे लिखोगे -3, ब्रैकेट में लिख दोगे, सुनो ध्यान से, ब्रैकेट में लिख दोगे I2 - I1, I2 - I1, जैसे घूम करके इधर आ जाएगा 4 के पास, तो -4I2। और अगर तुम बारीकी से ध्यान दो, ध्यान दे के समझो, तो तुम इसके लिख सकते हो, देखो ध्यान से देखने में तो -3I2 और -4I2 हो जाएगा -7I2 सॉल्व करने पे, और -3 -I1 के पास जाएगा तो इधर आ जाएगा +3I1, और यहाँ पे चला जाएगा वो उधर चला जाएगा -10। ध्यान से देखो तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं चाहूँ तो इसको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पे -7I1 है तो मैं इंटू 3 कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे इंटू 3 करता हूँ तो 7 3 -21 आई आएगा, और मैं सबको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म हो जाएगा, यही टर्म को मैच करवा दूंगा यहाँ पर,
यहाँ पे क्या कर दूंगा, इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे +20 I1 और -20 I1 कैंसिल हो गया, I2 पहले निकालो, I2 आते ही I1 निकालो। सबसे पहले जब भी आप केवीएल लगाओ तो अपना गोल रखो कि I1 I2 निकालो। केवीएल का इक्वेशन आपको क्या बताता है कि वो भैया I1 I2 पहले निकाल लो, सबसे पहले I1 I2 निकालो। सर सबसे पहला जो मोटिव होगा, जो गोल होगा, वो गोल यही होगा कि आप क्या करो, I1 I2 निकाल लो। I1 I2 निकालने के बाद अपन जाएंगे कि यार यहाँ पे क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, वो सब बाद में सोचेंगे सर। I1 I2 के बाद सोचेंगे, आराम से सोचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इस बात को याद रखिए। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है। चलो अब I1 I2 की वैल्यू, मतलब मैं तो डायरेक्टली, मतलब मैं तो तुम्हें साइंटिफिक कैलकुलेटर से करके दिखा दूंगा, पर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा नहीं। अगर तुम्हें नहीं आया तो मुझे वीडियो में बताओगे, सॉरी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं करके दिखा दूंगा। मैं जब भी अनसॉल्व वाली वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें मैं सोल्यूशन, मतलब वो कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा। पर ये सच बोलो तो ये 10वीं का कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये साइमल्टेनियसली तुम्हें आना चाहिए। साइमल्टेनियस इक्वेशन को तुमने लीनियर इक्वेशन करके चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 3, वहीं पे तुमने सॉल्व किया हुआ है सब। तो ये वही है सर, वेरिएबल है, दो वेरिएबल अननोन वेरिएबल है, वही निकालना है तुम्हें। ये -7 -7 I1 है और यहाँ पे +3 I1। चाहे I2 को कट करो, चाहे I1 को कट करो, कोई भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इंटू 3 करता हूँ तो यहाँ पे -21 I1 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू 7 करता हूँ तो यहाँ पे +21 I1। तो जो इक्वेशन नया बनेगा उन दोनों को ऐड करके +21 I1 -21 I1 कैंसिल करवा करके I2 और I2 को मैं वो करके, और फिर उस हिसाब से मैं अपना निकाल लूंगा। I2 एक बार निकाला, फिर I2 को किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो I1 की वैल्यू आ जाएगी, I1 की वैल्यू आ जाएगी। पूरा प्रोसेस यही है, ठीक है। पर मैं अभी के लिए तुम्हारे सामने मैं I1 और I2 की वैल्यू को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए मैं फटाफट से मैं तुम्हें साइंटिफिक कैल्सी में करके दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये साइंटिफिक कैल्सी है, आसान है यार बहुत, तुम्हें इंजीनियरिंग में मिलेगा ये कैल्सी। तुम्हें इसका, तुम्हें ये जो सॉफ्टवेयर है ये दिख रहा होगा तुम्हें, अगर तो ये तुम्हें देखने को मिलेगा जब इंजीनियरिंग में सेमेस्टर 1 में जाओगे, तभी वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। वहाँ पे सब्जेक्ट आएंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ऐसे करके, मैकेनिक्स करके सब्जेक्ट आएंगे, तो वहाँ पे कैल्सी मिलेगा। तो देखोगे ध्यान से, तो -7 I1 +3 -5, ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला इक्वेशन हो गया, -7 +3, मैं उनके वेरिएबल्स पुट करूंगा तो अपने आप I1 I2 आ जाएंगे। फिर 3 की वैल्यू ऐसा, फिर -7, फिर -10। तो I1 की वैल्यू ध्यान से देखोगे तो I1 की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, देखो I1 की वैल्यू, सबसे पहले I1 की वैल्यू, तो I1 की वैल्यू आ रही है 1.625 एम्पियर। फिर I2 की वैल्यू आ रही है, I2 की वैल्यू आ जाएगी 2.125 एम्पियर, 2.125 एम्पियर, ठीक है सर। दोनों वैल्यू प्लस में आ गई सर, दोनों वैल्यू प्लस में आ गई, बहुत बेहतरीन। दोनों वैल्यू सर जी प्लस में आ गई, ध्यान से देखो, दोनों वैल्यू प्लस में आ चुकी हैं। चलो बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं ताकि अपने को यूज़ करना है थोड़ा सा। इसकी थिकनेस को भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। चलो बहुत बढ़िया। एक चीज़ समझाता हूँ तुम्हें सर, ये वैल्यू, सर जी ये वैल्यू जो है ना वो प्लस आ गया, वैल्यू कैसा आ गया, प्लस आ गया। फिर ये वैल्यू प्लस आ गया, प्लस आ गया, इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन आपने करंट का अज्यूम किया, देखो ये एक तरीके से अज्यूम डायरेक्शन है, एक तरीके से अज्यूम डायरेक्शन है ये, मतलब मेरे को नहीं पता ना कि ये ऐसे होगा करंट, मैंने मान लिया कि लूप में ऐसे करंट दौड़ रहा है, ऐसे करंट दौड़ रहा है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज लेने से एक्चुअल में समझ में आया कि यार एक्चुअल में जो I1 I2 है वो एक्चुअल में ऐसे ही दौड़ रहे हैं इस लूप में, इस इन ब्रांचेस में, इसी डायरेक्शन में, इसी वजह से करंट का डायरेक्शन ये आया है। मैं तुम्हें थोड़ा और डेप्थ में थोड़ी और बातें बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। तो अपने को एक बात समझ में आ गई कि सर जो डायरेक्शन हमने अज्यूम किया वैल्यू प्लस आ गई, मतलब जो डायरेक्शन अज्यूम किया वो राइट है, इसलिए क्लॉकवाइज में ही दौड़ रहा है। तो ऐसे अगर और डायरेक्शन दे दोगे तो और अच्छी बात है, ये एक और अच्छी बात है, एडवांटेज वाली बात है, बढ़िया बात है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज ठीक है, बहुत बढ़िया। सर I1 I2 आ गया सर, पर अपना फोकस ये है कि करंट फाइंड थ्रू
4 ओम एंड 3 ओम। ये समझाइए, ये समझाइए, इसके ऊपर कब बात करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर बात करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट जी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, बड़ा समझाता हूँ, प्यार से मोहब्बत से समझिए, प्यार मोहब्बत की कहानी समझिए सर। स्लो चल रहा है, स्लो चला, ठीक, होता है कभी कभी। हाँ दिख रहा है ना, चलो मैं देख लेता हूँ। हाँ बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बढ़िया दिख रहा है सर, दिख रहा है क्या, बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ला 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 ला, टाणा नाना टाणा नाना। सर i1 i2 अपने को समझ में आ गया 1.6 पर, ठीक है सर। ये बताइए 4 ओम के थ्रू कैसे, आपने बोला कि चार दो दो 4 ओम लगे हो, तो कौन सा निकाला, ऐसा क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई है नहीं, स्पेसिफिकेशन दिया नहीं है। फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम विच 4 ओम विच कनेक्टेड टू द 5 वोल्ट बैटरी और स्लैश 10 वोल्ट बैटरी, ऐसा कुछ भी दिया नहीं, तो दोनों के दोनों का बता देंगे सर। बताइए दोनों का दोनों का। सर एक बात समझ में आ रहा है, अगर हम डायग्राम को देखेंगे, सर्किट को देखें ध्यान से, देखो ध्यान से भी, ध्यान से देखें तो ये 4 ओम यहाँ पे लगा हुआ है। मैं ढूंढने को जमाने में जब खुदा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। यहाँ सुनना, यहाँ पे लगा है 5 वोल्ट, यहाँ पे क्या लगा है 5 वोल्ट, और यहाँ पे लगा है 4 ओम। ये लूप 1 है, ध्यान से देखो तो इसमें करंट ऐसे दौड़ रहा है, ध्यान से देखो तो करंट ऐसे दौड़ रहा है। जब करंट ऐसे दौड़ रहा था, क्या ये i1, देखो करंट दौड़ रहा है, ये बात समझ में आ रही है सर, सर ये बात समझ में आ रही है कि करंट दौड़ रहा है, देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ सर जी, ये बात समझ में आ रही है कि जो करंट है ये ऐसे दौड़ रहा है, ये करंट दौड़ रहा है जिसकी वैल्यू है 1.625 एम्पियर। ध्यान से देखें तो सर ये i1 जो है वो दौड़ रहा है, वो कितना एम्पियर का करंट लेके दौड़ रहा है, कितने एम्पियर का, 1.625 लेके ऐसे दौड़ रहा है, जिंगा 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 ज़ुप, ज़ुप। तो ये वही i1 है जो 4 ओम के अंदर से जा रहा है, ये वही i1 है जो 4 ओम के अंदर से भी जा रहा है, ये वही i1 है जो 4 ओम के अंदर से जा रहा है ऐसे। मीन्स आप ये कहना चाहते हो कि आई इन, आप ये कहना चाहते हो, बिल्कुल मैं तो यही कहूँगा भाई, बिल्कुल मेरा कहना यही है, जादू तेरी नजर रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, ज़ुप करके यही है। एक बार समझ में आ रहा है सर, एक बार समझ में आ रहा है कि जो i1 है, ये i1, अच्छा ऐसा ऐसा बोल देता हूँ, इन लूप 1, 5 वोल्ट वाले को लूप 1 बोल देते हैं, बराबर है? मैं ऊपर वाले को लूप 1 बोल देता हूँ, ठीक है? तो लूप 1 बोला, इन लूप 1 मैं बोल सकता हूँ कि i1 जो है वही i4 ओम के अंदर से जा रहा है, ये वही करंट है, i1 ही वो करंट है जो करंट i4 ओम के अंदर से जा रहा है। तो वी कैन से दैट कि i1 इक्वल टू i4 ओम, दैट इज नथिंग बट द 1.625 एम्पियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। लूप 2 के बारे में बताइए, इन लूप 2, लूप 2 की बात करिए सर जी, लूप 2 की बात करिए। ध्यान से देखा जाए लूप 2 में, तो लूप 2 ऐसा है कुछ, 4 ओम यहाँ पर है, 10 वोल्ट यहाँ पर है, 4 ओम यहाँ पर है। ध्यान से देखें तो ये जो करंट है i2 नाम का, ये करंट ऐसा है कुछ, i2 इज इक्वल टू 2.125, वही है। अब ये क्या करेगा, ये जो करंट है ये ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से घूम करके ऐसे आ रहा है, मतलब 4 ओम के अंदर से जाने वाला कौन करंट है, 4 ओम के अंदर से जाने वाला i2 ही है। तो इन लूप 2 में भी i2 ही i4 ओम है, 2.125 एम्पियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक बात बताता हूँ, चलो सर ये बात समझ में आ गया कि सर i थ्रू 4 ओम जो है वो ये ठीक है।
इसमें थोड़ी चीज़ें और भी कवर करता हूँ, आपको मज़ा आएगा देख करके। देखो थोड़ी चीज़ें और बताता हूँ, थोड़ी चीज़ें और बताता हूँ। जैसे एक एमसीक्यू आ जाए, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक एमसीक्यू पूछ लिया, एमसीक्यू अप्रोच से सोचो थोड़ा, आपका आंसर यही है, पर ठीक है ना, ये आंसर आपका आई इन लूप 1 ये आंसर है, लूप 2 ये आंसर है। मैं आंसर मैच करवा देता हूँ अगर चाहिए तो। मैं यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हम टेक्स्ट बुक में बता सकते हैं कि अगर ध्यान से देखो तो ये सवाल में अभी के लिए, अब यहाँ पे पता नहीं क्या क्या मेथड किया है भाई, बाप रे बाप, ओ हो, लगाया केसीएल ही है, अरे सॉरी लगाया केवीएल ही है, पर अलग अलग तरीके से पता नहीं क्या क्या कर दिया अपने को। ये सब देखना ही नहीं है, ये सब इतना मत सोचना, तुम इतना तुम्हें सोचना ही नहीं है सर। एक मिनट तुम्हें ऐसा दिखाता हूँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ। तुम्हें ये सब सोचना ही नहीं कि पता नहीं क्या क्या लगा है। मैंने सिंपल मेथड बताया, उस वही फॉलो करो, वही लगेगा। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे इन्होंने i3 लिखा हुआ है, मैंने i2 बोला हुआ है बस, मैंने i1 बोला हुआ है, तो इनका i1 i2 i3 ऐसे मैच मत करना। मेरा जो मैंने मैच करवाया, मैंने जो मैच करवाया ये 1.625, तो 1.62 कहाँ आ रहा है, i1 की वैल्यू आ रही है अपनी, विच इज राइट, करेक्ट सर, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा मत सोचो। दूसरा i2 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 2.12, तो यहाँ पे उन्होंने i1 लिखा हुआ है, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो ये नहीं कि टेक्स्ट बुक में देख करके तुम मुझ पर भरोसा करना बंद कर दो, ये गलत बात है। इनका अलग मेथड है, इन्होंने अपने मेथड से लाया है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको रफ कैसे करेंगे, हाँ ठीक है। इन्होंने अपने मेथड से लाया है, मैंने अपने तरीके से लाया और तुम्हें आंसर ला के दिखाया, ठीक है। आंसर ला के दिखाया, वही तरीका करो, एग्जाम में नंबर मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करो, ठीक, अच्छा ओ हो, पेन बंद नहीं हुआ क्या अभी तक। तो मुझे दिखाना है कि यहाँ पे ये तरीके, तो इन तरीकों को आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आपको वही वैल्यू लिखना है, ठीक है। अब एक चीज और समझाता हूँ, जो कोर्स में नहीं है वो भी बात करते हैं थोड़ी सी। कोर्स में नहीं है तो जैसे एमसीक्यू आ गया, सीटीयूटी बेस पे एमसीक्यू ऐसे आ सकते हैं कि सर्किट डायग्राम दे दिया और कनेक्ट है, और सीधा सीधा देख के बताना है कि बताओ i1 इक्वल होगा i2 के, i2 बड़ा होगा i1 से, i1 छोटा होगा, i1 बड़ा होगा i2 से, या फिर i1 इज i2 का हाफ होगा। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ऐसे इनवर्स इनवर्स में बना लो बहुत सारे, ऐसे 4 एमसीक्यू आ गए। तो अब तुम इसको सॉल्व करने लग जाओगे, सर अपने को पता है सर, देख के तो पता है सर, देख के तो आंसर अपन बोल ही सकते हैं सर कि i2 की वैल्यू आ रही है 2.125 और i1 की वैल्यू आ रही है, सर सॉल्व करेंगे, नॉर्मल आदमी वही सोचेगा, नॉर्मल आदमी वही सोचेगा, पर मैं अलग सोचना सिखाऊंगा सर। कोर्स की थोड़ी सी बाहर बातें करते हैं, जो कोर्स में नहीं वो भी बात करते हैं, ताकि सीटी भी अपना चलता रहे, सीटी जैसा माइंडसेट बनता रहे। मैं और भी आने वाले टाइम में विस्टोन के ऊपर ऐसे सवाल कराऊंगा कि थोड़े मोड़े जे नीट वाला टच हो जाएगा, थोड़ा टच हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा फील आने लग जाएगा, कुछ कुछ सवाल आ जाएंगे ऐसे। हालांकि जे नीट में बहुत पढ़ाना होता है, बहुत कुछ होता है उसमें, वहाँ पे एक अलग बात है। i1 की वैल्यू i3 फॉर 1.625, 1.6 लोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2.125 हमने 3 डिजिट लिया, तुम 2 डिजिट लो, 1 डिजिट लो, चल जाता है। अब इनको वैल्यूज को देख करके हम ये कह सकते हैं, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर अपना सेकंड वाला राइट है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। पर सर क्या एग्जाम में सीटी में अपने को इतना सब सॉल्व करना पड़ेगा? जिसको शॉर्टकट नहीं आता होगा, जिसके अंदर थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं होगा ना सर, दिमाग नहीं होगा ना, थोड़ा सा तेजी बाजी नहीं होगी, देख करके समझ जाना कि सही बात, सामने वाला सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, ये अगर क्वालिटी नहीं होगा ना सर, तो वो बंदा सॉल्व करते रहेगा, मैं तो सॉल्व करूंगा, वही करते रहेगा सर, वो वही करेगा। कैसे करने बताओ, ध्यान से देखो। तो मैंने ये सवाल जो बनाया, इससे मेरे को सब सब मेरे को पता लग गया, मैं वैल्यूज को बिना देखे भी बता सकता हूँ। इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर इस डायग्राम को तुम ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे दिखाऊँ तुम्हें, यहीं पे बोल दो, यहीं पे बोल दो कि वहाँ पे बोलो, देखो ध्यान से, इस डायग्राम को तुम ध्यान से देखो, मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ, नहीं इधर मत देखो, इधर देखने से अच्छा वहीं पे देखो, वो ज़्यादा बेटर है। चलो मैं इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ऐसा ऐसा है क्या, इसका अलग ही लफड़ा है।
हाँ तो चल रहा है थोड़ा सा। देखो ध्यान से, मैं डायरेक्टली इसको देख करके बता सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे I1 लिया हुआ है और यहाँ पे I2, मैं इनके डायरेक्शन को अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, इनके गिवन वैल्यूज को अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, और तुम्हें भी नहीं करना है, मेरे तरीके से करो, नहीं तो इसके हिसाब से पागल हो जाओगे। इधर I1 है, इधर नीचे I2 है, और डायरेक्टली मुझे देखना है, समझना है कि भाई क्या क्या चल रहा है, बराबर। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये पूरी तरीके से कह सकता हूँ, अरे यार इसमें दिख नहीं रहा है क्या, ग्रीन वाला दिखेगा, ग्रीन वाला दिख रहा है, हाँ ग्रीन दिख रहा है ना। मैंने ये थोड़ा मोटा ले लेता हूँ, ये मैंने I1 ले लिया और ये मैंने I2 ले लिया। अब ये जो I1 और I2 है, ये मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली कि I2 बड़ा होगा I1 से। इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। I2 उस लूप में दौड़ रहा है जहां पर 10 वोल्ट की बैटरी है, और I1 उस लूप में दौड़ रहा है जहां पे 5 वोल्ट की बैटरी है। तो जहां बैटरी कम वहां करंट कम होगा, जहां बैटरी कम जहां बैटरी ज्यादा वहां पे करंट ज्यादा होगा, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ बोलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब ऐसा उल्टा बोल दो, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I जो होता है V के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ओम्स लॉ। उसको देख करके डायरेक्टली आप बता सकते हो कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा आपका, आज बहुत घन कर रहा हूँ, सॉरी। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सारी बातें? इसके बाद इसमें अभी और भी निकालना ना अपने को निकालना करंट थ्रू 3 ओम, करंट थ्रू 3 ओम निकालना, आई थ्रू 3 ओम निकालना। तो उसको भी निकालते हैं और बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। करंट थ्रू 3 ओम निकालना है, थिकनेस कम करते हैं, चलिए 3 ओम का, ठीक है 3 ओम के लिए क्या करते हैं ना, हम लोग दूसरे पेज पे चले जाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। पर इससे अब थोड़ा समझ लेते हैं कि I1 3 ओम देख लो, इस डायग्राम को देख लो, डायग्राम को डायरेक्टली कॉपी करने का टेक्निक होता है ना तो सबसे बेस्ट होता। पर अपन क्या करते हैं, बना लेते हैं, आलस नहीं करेंगे हम लोग, बना लेते हैं। जब तक आलस करेंगे तब तक बना चुके होंगे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सर, बहुत कुछ सीखने लायक है तो बहुत कुछ इजी है, नो डाउट। मैं अगर मुझे फास्ट ही सॉल्व करना है तो मैं फास्ट सॉल्व करके निकल सकता हूँ, बट मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी है, इसलिए मैं हर कंपोनेंट को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से आ जाए चीज़ें। 10 वोल्ट इधर हो गया, 5 वोल्ट इधर हो गया, 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, एक करंट इधर गया I1 नाम का जिसकी वैल्यू है 1.625, एक करंट इधर गया I2 नाम का जिसकी वैल्यू है 2.125, 2.125। जो दिखने में पूरी की पूरी जो सर्किट है वो इस तरीके से दिख रही है। क्या सर्किट देखने में मजा आ रहा है? बढ़िया से देख के फील लेके समझो सर, बढ़िया से देख के फील लेके समझो। अब मुझे मुझे निकालना है कि 3 ओम, 3 ओम जो है, ये जो 3 ओम है, ये जो 3 ओम है, ये 3 ओम साला कितना करंट खा रहा है। अब इसको थोड़ा बाहर समझो, बेचारा 3 ओम ना वो बच्चा है जो मामा के यहाँ पे जाके के दो 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 मामा के यहाँ से खाना खाता है, मामा वन मामा टू, मामा वन मामा टू, ऊपर वाला मामा वन, नीचे वाला मामा टू। अगर तो ध्यान से देखे, ध्यान से देखो तो 1.625 जो है वो ऐसे चल रहा है। मामा वन बोल रहा है कि बेटा भांजे आ लिए खा, इधर आ जा, इधर आके खा ले। ठीक है, भांजे कंफ्यूज है,
मामा बोल रहे कि बेटा बहने में ये लेके आया हूँ, बहने भांजे ये लेके आया हूँ 2.125, जो ये है I1 नाम, इसका नाम है I2। भाई ये घूम के ऐसे तो जाएगा, ये घूम के हाँ ना, तो बोल दे यस और नो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, पक्का। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ये भांजा क्या करेगा, बोलेगा प्लस माइनस जो भी है दोनों का करके इसमें नेट थोड़ा थोड़ा दोनों में से खा लेगा, दोनों जगह पे थोड़ा थोड़ा खाएगा। तो ध्यान से देखा जाए तो भले ही 2.125 ऐसे जा रहा है, क्योंकि 3 ओम एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो कॉमन रेजिस्टेंस है, कॉमन रेजिस्टेंस फॉर बोथ द लूप, दो लूप के बीच में कॉमन रेजिस्टेंस होने की वजह से उसको दोनों की मार सहनी पड़ रही है, दोनों के घर से, दोनों मामा के घर से खाना खाना पड़ रहा है, तो मामा नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ लॉजिक लगा दो भाई, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें से जो करंट बड़ा है उसी करंट से टोटल करंट आएगा, I2 बड़ा है I1 से, तो जो करंट नेट होगा ना, जो नेट करंट होगा कि इनमें से भले ही इतना करंट दौड़े पर भांजा कितना खा रहा है, 3 ओम कितना खा रहा है, वो समझने वाली बात है। तो I थ्रू 3 ओम कितना जा रहा है ये समझने के लिए अपने को करना पड़ेगा जो बड़ा वाला जो करंट है, जो बड़ा वाला करंट है दैट इज I2 माइनस I1, ये समझने वाली बात है। एंड I2 क्या है 2.125 माइनस माइनस 1.625। ध्यान से देखो तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, और 11 में से 6 गया 5, और यहाँ पे पॉइंट बचेगा एक, और ये जीरो। तो कितना बच रहा है एक्चुअल में, जो I3 की वैल्यू आ रही है I थ्रू 3 ओम जो है वो एक्चुअल में है 0.5 एम्पियर, ये समझने वाली बात है। ये 0.5 एम्पियर है सर, 0.5 एम्पियर। ध्यान से देखो तो ये जो I3 है ये I3 भी प्लस आ गया, तो 0.5 एम्पियर, तो बेचारा जो 0.5 एम्पियर है जो करंट है, ये करंट 0.5 एम्पियर ही खा रहा है। मतलब ये जो 3 ओम है, इस 5 वोल्ट और 10 वोल्ट की वजह से जो करंट दौड़ रहा है 2.125 एम्पियर, 1.625 एम्पियर, इन दोनों की वजह से वो 0.5 एम्पियर ही खा रहा है, बेचारा ज़्यादा नहीं खा पा रहा, क्योंकि दो लूप में कॉमन में लगा है, दोनों बिटाई कर रहे हैं उसकी। सिंपल सा लॉजिक, ऐसा समझ लो कि भाई दोनों ही मॉम डैड हैं, ये मम्मी है ये पापा, मम्मी मार के गई, फिर पापा आ गए जॉब से, पापा मारे, फिर मम्मी आ गई जॉब से, ऐसा ऐसा कहानी समझ लो, डे नाइट डे नाइट, दिन रात धुलाई चालू है भाई की। तो टोटल 0.5 एम्पियर भाई करंट खा रहा है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। और क्या क्या निकाल सकते हैं, निकालने के लिए तो और भी बहुत कुछ निकाल सकते हैं, पर थोड़ा एक बात समझाओ, ये तो लूप की डायरेक्शन हो गई, ये रियल डायरेक्शन हो जाती है, मतलब ये रियल डायरेक्शन नहीं होती, ब्रांच के हिसाब से थोड़ा समझाओ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं, चलो यहाँ पे नहीं देते, जैसे इसमें आपने लूप में मान लिया, तो थोड़ा ब्रांच के हिसाब से समझाओ कि करंट एक्चुअल में कैसे दौड़ रहा है, क्योंकि आपको I1 I2 के बारे में पता लग गया, आपको पता लग गया एक्चुअल में। अगर ध्यान से समझे तो मैं इसको रफ करता हूँ, तो मैं काम करो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ ना तो बोल दे, यस और नो, पक्का, कोई बुराई वाली बात नहीं है, अरे श्योर, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखो, देखो डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है यार, ऐसी कोई कोई बहुत बड़ा हार्ड बात नहीं है। देखो सर, अगर लूप टू में अगर मतलब कि करंट दौड़ रहा है, और आपने बोला कि जो डायरेक्शन हमने माना है वही डायरेक्शन सच है, वही डायरेक्शन रियल है, क्योंकि आपने सब मान लिया, चलो ये सब आपने दोगलापन किया, नाटक किया, तो ये बताइए, मतलब आप, मैं कह सकता हूँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो हायर वोल्टेज से ही करंट निकला तभी तो डायरेक्शन प्लस आया। तो 2.125 जो है वो एक्चुअल में ऐसे दौड़ रहा है, 2.125। देखो ये सारी बातें किताब में नहीं करी गई, अपने को आना चाहिए, आना चाहिए, पर मतलब आना चाहिए। तो सर ये I2 की वैल्यू जो है वो 2.125 ऐसे दौड़ेगा, बात सही है। अगर मैं ऐसे मान रहा हूँ, मतलब वो ऐसे ही जा रहा है ना एक तरीके से ब्रांच में। अब ये 2.125 जा करके आगे जा करके क्या करेगा, ये मस्ती कर देगा, ये आगे जा करके यहाँ पे ना इसके रास्ते जिंदगी के अलग हो जाएंगे, जिंदगी के मायने यहाँ पे अलग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको दो रास्ता मिल गया। अब इसको लगा, देखो
इसमें से ये 2.125 देख रहा था कि यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है, ठीक है, देखना ध्यान से, यहाँ पे 4 ओम है और यहाँ पे 3 ओम है। 2.125 का एक हिस्सा 0.5 एम्पियर बन के यहाँ पे चला गया और एक हिस्सा यहाँ पे चला गया 1.625 बन के, 1.625 बन के। ये 1.625 ये ऐसे आया, ऐसे निकल रहा है, प्लस से बाहर निकल रहा है, देख लो 1.625 ऐसे आया, 1.625 ऐसे आया और इधर से 0.5 आ रहा था। तो ये दोनों रास्ते एक हो गए, वापस से मिल गए, मतलब क्या हुआ ना, यहाँ पे ब्रेकअप हुआ, फिर कुछ साल बाद वापस से मिले, वापस से मिल गए सर, वापस से मोहब्बत हो गई, ऐसा होता कुछ। मोहब्बतें, एक लड़की थी अनजानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। इस लाइन सुनिए तुमने, ये सब करना, फिर ये सब मत सुनना, बर्बाद हो जाओगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे बन गया 2.125, 2.125। तो दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन, दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन जिसकी बातें बुक में नहीं करी जाती। इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट जिससे हम लोग बता सकते हैं, फील करा सकते हैं कि यार हाँ, जो करंट है वो ऐसे दौड़ रहा है कुछ। करंट एक्चुअल में, हाँ ये एक पार्टीशन मैंने बता दिया कि करंट एक्चुअल में 2.125 इस यहाँ से निकल करके यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे 1.625 ऐसे आया करके ऐड होकर के ये सर्कुलेशन के डायरेक्शन हो गया करंट का। ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया। करंट पूछा था मैंने, थोड़ा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बात करी मैंने, एमसीक्यू के बारे में बोला। यहाँ पे थोड़ा ऐसा हो सकता है, बैटरी को देख करके हम बता सकते हैं कि कौन सा जिसमें क्या ओम्स लॉ का यूज़ करके, ओम्स लॉ का यूज़ किया मैंने, अच्छा मैंने रफ कर दिया कि मैंने ओम्स लॉ का यूज़ किया, नो डाउट। 0.3 का जब देखो, जब I3 की जब वैल्यू प्लस आ गई ना, तभी मैं समझ गया। अच्छा, जब I3 की वैल्यू प्लस आई ना, तभी मैं समझा कि I3 एक्चुअल में कैसे आया है। I3 एक्चुअल में ऐसे आया है, I2 माइनस I1 होकर के। अगर ध्यान से देखा जाए तो I2 की डायरेक्शन ऐसे है और I1 की डायरेक्शन ऐसे है। I2 बड़ा है, I1 छोटा है, तो I2 माइनस I1 हुआ। तो जब ये प्लस आया तो मैं समझ गया कि यार ये बात सच है कि I2 जो है, I2 का ही कोई हिस्सा जो है वो ऐसे दौड़ रहा है, क्योंकि सच में I2 गया तो I2 वाले डायरेक्शन को ही तो फॉलो कर रहा है वो। ध्यान से अगर देखो तो I2 की डायरेक्शन जैसी है वैसी ही I3 की डायरेक्शन भी है, क्योंकि आंसर प्लस आया। अगर माइनस आता तो तब मैं उल्टा समझ लेता। क्या लॉजिक समझा मैंने क्या बोल रहा हूँ मैं? पक्का? अरे श्योर, पक्का, बहुत बेहतरीन, देख लो यार एक बार। और क्या निकाल सकते हैं सर? और भी कुछ निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, मैं निकाल के दिखा सकता हूँ, मैं बताता हूँ तुम्हें, थोड़ा और कराता हूँ, इसी के ऊपर और सवाल करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो बुक में नहीं है वो भी करा देते हैं। अब यहाँ तक बुक का कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ तक बुक में कंप्लीट हो गया, बुक में इतना दिया ही नहीं है। पहली बात तो उनसे वैल्यू निकाला, वैल्यू निकाला छोड़ दिया, पर हमने उसका मतलब भी समझा है। बताओ जाकर के बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से। भले ही एक सवाल पे मैंने 40 मिनट लगा दिए, पर मैंने अच्छे तरीके से सिखाया, ये समझने वाली बात, ये एक समझने वाली बात है कि बहुत बेहतरीन तरीके से हमने लिया। दूसरा सवाल भी लेते हैं, नो डाउट। दूसरा सवाल भी ऐसे ही बहुत बेहतरीन तरीके से लेंगे सर, इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है सर। इसी सवाल पे अगर और कुछ पूछना है तो और क्या पूछ सकते हैं, देखो बहुत कुछ पूछ सकते हैं। सीधा सीधा ऐसा पूछा जा सकता है, एक काम करते हैं, ये लेने से अच्छा ऐसा ले लेते हैं ना, थोड़ा छोटा करके। एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर छोटा करके ले लेता हूँ, छोटा करके इसी में दिखाता हूँ, सही कि नहीं है? इसी में वेरिएंट समझाता हूँ, वेरिएंट। ऐसे पढ़ोगे तो सीटी के और जेई के कुछ कुछ क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, सारे नहीं, क्योंकि जेई के हिसाब से थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसी में कई बार किताबें ऐसे पूछ सकती हैं, और पूछा भी है इसके अगले वाले सवाल में, वही है, पूछ सकता है कि फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप, देखो पोटेंशियल ड्रॉप या फिर वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस, मतलब कोई भी, मतलब 3 ओम, मैं 3 ओम का दिखाता हूँ, तुम 4 ओम का खुद से कर लेना, ठीक है? तुम 4 ओम का खुद से कर लेना, सिंपल सी बात है। 3 ओम का मैं दिखाता हूँ, मतलब वी पोटेंशियल ड्रॉप मतलब वोल्टेज ड्रॉप मतलब वी। अब वोल्टेज ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है सब पढ़ा चुका हूँ सर, पढ़ा चुका हूँ, वीडियो नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये वीडियो नंबर 6 चल रहा है अपना, ठीक है? पोटेंशियल ड्रॉप मतलब वी, देखो ध्यान से, वी अक्रॉस 5 ओम, वी अक्रॉस
5 नहीं, कहाँ से आ गया भाई, 3 दिख रहा, V क्रॉस 3 ओम पोटेंशियल ड्रॉप। कि भाई पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप वही होता है जब किसी भी रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो उस रेजिस्टर ने कितना करंट खाया, मतलब आर ने कितना आई खाया, उसकी वजह से कितना वी ड्रॉप हुआ, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया, सब बताया है। मैंने एग्जांपल लिया था लास्ट वीडियो में, 50 वोल्ट में से 2 ओम ने 10 वोल्ट खा लिया तो 10 वोल्ट इज द 5 एम्पीयर की वजह से 2, ये सब मैंने बताया था बहुत बेहतरीन तरीके से। तो ये वोल्टेज ड्रॉप यही होता है। ये पूछ सकते हो तो वोल्टेज ड्रॉप निकालने का सिंपल तरीका I इंटू आर, कौन सा आर, अक्रॉस 3 ओम पूछा है तो आर की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 3 ओम। 3 ओम में से जो नेट करंट जा रहा है, वो जाने वाला जो करंट है, एक्चुअल में जाने वाला जो करंट है वो 0.5 ओम है, अरे 0.5 एम्पियर है, 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर है तो जाहिर सी बात है आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 एम्पियर। तो V कितना ड्रॉप हो जाएगा, 5 3 से 15 तो 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ये समझने वाली बात। तो V अक्रॉस 3 ओम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर 1.5 वोल्ट। की ये जो 10 वोल्ट और 5 वोल्ट लगा है, इनमें से जो अगर देखें तो एक तरीके से पैरेलल में लगा हुआ है, पैरेलल कनेक्शन में लगा हुआ है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, वो अलग कहानी, उसमें नहीं जाऊंगा। ये 3 ओम जो है वो टोटल 0.5 एम्पियर की मदद से क्या कर रहा है, 1.5 वोल्ट वो खा ले रहा है। ये समझने वाली बात है कि 1.5 वोल्ट को खाने वाला ओनली 3 ओम है, बेचारा अकेले। छोटा नहीं समझने का बच्चों को, बच्चे बहुत खाते हैं। आता है ना कभी कभी मेहमान के कोई बच्चा आ गया, बहुत खा रहा है, बहुत खा रहा है, ऐसा होता है कभी कभी, तुम उसके जाने के बाद तुम उसकी बुराई करते हो, सब गलत बात है। वैसे 4 ओम का तुम निकाल लेना, 4 ओम का तुम निकाल लेना, करंट आई इंटू आर कर देना, बहुत सिंपल तरीके से। चलते हैं अगले सवाल पे। पर एक चीज और समझाता हूँ तुम्हें, आंसर मैच करवा के दिखाता हूँ कि I3 की वैल्यू 0.4, मतलब कि करंट थ्रू 3 ओम्पियर, करंट थ्रू 3 ओम जो है वो कितनी आई, 0.5 एम्पियर आ गई। तो ये देख लो, ये चीज देख लो अगर देखना है तो। देखो यहाँ पर ये चीज देखो, ये चीज कहाँ पर है, देखो दिस इज द आंसर। इन्होंने अलग डायरेक्शन से लिया था इसलिए इनका वैल्यू थोड़ी अलग आई है, पर अब ध्यान से देख पाए तो ये वाला इनका I2 की वैल्यू, उसको उन्होंने I2 माना तो 0.5 माइनस में क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इनका डायरेक्शन उन्होंने अपोजिट होगा। हमने जो अज्यूम डायरेक्शन किया वो राइट आ गया, इससे आ गया। तो मेरे मेथड से करो चाहे बुक की मेथड से करो, आएगा। पर बुक का मेथड कुछ समझ में आए, इसकी बात की गारंटी मैं नहीं ले पाऊंगा, वो तुम्हारे ऊपर है। मेरा मेथड काफ़ी ज़्यादा ईजी मैंने बना दिया है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आसान है, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आना ही चाहिए नो डाउट। अगर इससे ज़्यादा आसान नहीं आ रहा तो मुश्किल है सर, फिर ऐसे सवाल फिर मुश्किल है आपके लिए। क्या बात समझ में आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो क्या गाइस ध्यान दो, ये क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और बारीकी से ध्यान देते हैं, मजा आएगा सर, बहुत मजा आएगा नो डाउट। ग्रीन लेते हैं, ग्रीन दिखेगा, ग्रीन दिख रहा है इसके ऊपर, हाँ ग्रीन दिख रहा है। देखो अभी सवाल को पढ़ते हैं, सवाल मजेदार। सवाल बोला कि टू बैटरीज, देखो टू बैटरीज ऑफ 7 वोल्ट एंड 13 वोल्ट, ऑफ 7 वोल्ट एंड 13 वोल्ट, ठीक है, दो बैटरी है, ठीक है। पहला बैटरी क्या बोला हुआ है, 7 वोल्ट है, ठीक है, तो 7 वोल्ट हमने मान लिया, ठीक है। समझते जाओ, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, मतलब सर्किट बना रहा हूँ, रीड करके भी सर्किट अपने को बनाने आना चाहिए। देखो ध्यान से, 7 वोल्ट है, 13 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एंड 2 ओम रिस्पेक्टिवली। मतलब वो बोल रहा है कि भाई जो बैटरी है ना 7 वोल्ट की, उसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, छोटा सा रेजिस्टेंस भी है, छोटा सा उसके पास एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। हाँ उसके पास एक रेजिस्टेंस भी है। मैं इसी सर्किट को आगे थोड़ा जाके ड्रॉ करूंगा फिर से, पहले मैं अभी से ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या करूंगा ना, आपको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज से सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा, तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, ज़्यादा बेटर होगा अपने लिए, ठीक है। समझते हैं बारीकी से। तो ये 7 वोल्ट है और यहाँ पर एक 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दैट इज स्मॉल आर की वैल्यू। अब उसके बाद बोला हुआ है 13 वोल्ट की भी बैटरी है, 13 वोल्ट की बैटरी मान लेते हैं, और उसके बाद भी इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम का, 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये हो गया 12 वोल्ट, ये हो गया 2 ओम, 2 ओम का ये, बहुत बढ़िया सर जी। ध्यान दो, एक मिनट, हो कनेक्टेड इन
पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्टेड है, दिख नहीं रहा है सर जी, दिख नहीं रहा है, ये कनेक्टेड इन पैरेलल दिख रहा है अभी, कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 12, ये दोनों ही कनेक्ट है पैरेलल में एक रेजिस्टर के साथ, जो रेजिस्टर क्या है 12 ओम का है, 12 ओम का है, 12 ओम, 12 ओम रेजिस्टेंस, 12 ओम रेजिस्टेंस। Find the current through each branch. Find the current through each branch of circuit and potential difference across 12 ohm. And potential difference across 12 ohm. 12 ohm के across का potential difference. तो potential difference across 12 ohm मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि potential difference across 12 ohm निकालना है, मतलब जो 12 ओम का जो रेजिस्टर है इसमें से जाने वाला करंट अपने को पता होना चाहिए, इसमें से जाने वाला जो करंट है वो अपने को पता रहेगा, तो I इंटू 12 कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने को पता लग जाएगा कि भाई कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, कितना डिफरेंस है, कितना है खा रहा है, बहुत सिंपल बात है, अपने को पता लग जाएगा। सर वही करेंगे, वही करेंगे सर जी, बहुत बेहतरीन सर जी, वही करेंगे, ठीक है। क्या सवाल समझ में आ गया कि सर्किट समझा कि मैंने कैसे ड्रॉ किया सर्किट को, बहुत बढ़िया। अब मैं इसी को एक अगले पेज पे ड्रॉ करता हूँ और वहां से हम लोग सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, वहां से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने को जगह कम पड़ेगी क्योंकि ये बड़ा है थोड़ा सा, देखो ध्यान से। तो एक्चुअल में सर्किट ऐसा है, 7 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, उसके बाद एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 13 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 12 ओम, देखो ध्यान से। अब इन सवाल में उन सवाल में एक थोड़ा सा डिफरेंस है भाई, डिफरेंस है, इसीलिए टाइम ले रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। वैल्यूज लिखता हूँ, ये 7 वोल्ट है और ये 1 ओम है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, 1 इंटरनल रेजिस्टेंस, ओम नहीं लिख रहा हूँ, वोल्ट मतलब यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना। और ये 2 ओम है और ये 13 वोल्ट है और ये है 12 ओम। मान लेते हैं कि इसमें करंट हम लोग दौड़ाते हैं, जैसे अब जाहिर सी बात है कि इसमें इसमें केवीएल लगाने के लिए ना थोड़ा सा अलग तरीका है, इसमें केवीएल लगाने का एक अलग मेथड है, मैं बताता हूँ क्यों ऐसा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं बताता हूँ, उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ, रुको रुको। उसके पहले मैं ऐसा कुछ पॉइंट्स मान लेता हूँ, मैं ऐसे पॉइंट मान लेता हूँ एक तरीके से, मैं मान लेता हूँ कि पॉइंट ए है, दिख रहा है ना बराबर, ए बी सी डी ई एंड एफ, ए बी सी डी ई एफ है, मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट, ठीक है। अब इसमें केवीएल लगाने का एक अलग अलग मेथड है, नॉर्मल तरीके से अब तक जो जैसे तुमने केवीएल लगाया वैसा केवीएल इसमें नहीं लगेगा, थोड़ा सा अलग तरीके से लगेगा, उसी चीज़ को समझना है, उसी चीज़ को समझना है, ठीक है। इतना भी समझ में आ रहा है ना, बढ़िया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है, चलो देख लो, ठीक है। तो अब मैं तुमको दिखाता हूँ एग्जैक्ट, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे वो जो सर्किट है, अगर आप फेसबुक में जाके देखोगे तो ये वाले क्वेश्चन जो है, इस वाले क्वेश्चन का जो सर्किट डायग्राम है उन्होंने ऐसा सोल्यूशन में ड्रॉ किया हुआ है। आप ध्यान से देखोगे तो मेरा ये मानना था कि मैं तुम्हें क्वेश्चन बनाना सिखाऊं, क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ करके, मतलब मैं तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ करके सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो भी सिखाने आना चाहिए और वो भी बताने आना चाहिए, तो मैंने वही किया कि मैंने क्वेश्चन को रीड करके मैंने वही बताया कि 7 वोल्ट एंड 13 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm 2 ohm respectively connected in parallel with a resistance of 12 ohm, find the current through each branch of a circuit and potential difference across the 12 ohm। तो ध्यान से देखोगे तो इन्होंने लिखने का तरीका जो होता है इनका वो ऐसा होता है, ये लोग ऐसा लिखते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 7 वोल्ट कॉमा 1 ओम, तो ये 1 ओम का मतलब ये होता है कि ये स्मॉल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, दैट इज ईएमएफ, ये ईएमएफ की वैल्यू दी गई है, एक तरीके से ऐसा समझो, ठीक है। चलते हैं सीधा सीधा सॉल्व करते हैं, बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ओके तो मैं ये कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने नाम ले लिया सर, पहले तो आपने सर लूप का नाम नहीं लिया था, मैंने नाम ले लिया। इस क्वेश्चन में और इसके पहले के क्वेश्चन में क्या फर्क है, और मैंने अब तक जितना भी तुम्हें केवीएल लगाना सिखाया उन केवीएल में क्या फर्क था, मैं तुम्हें फर्क समझाता हूँ, तुम्हें फर्क समझाता हूँ, तुम्हें डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम, और वीडियो नंबर 5 में मैंने जो सर्किट डायग्राम्स लिए उसमें एक सिमिलैरिटी थी, उन सब में एक सिमिलैरिटीज है कि बीच में हमेशा दो लूप के बीच में हमेशा रेजिस्टेंस हुआ करता था, दो लूप के बीच में हमेशा रेजिस्टेंस हुआ करता था। देखो यहाँ पे दो लूप के बीच में एक रेजिस्टर है, दो लूप के बीच में एक रेजिस्टर है, बट अब डिफरेंस आ गया सर, अब डिफरेंस आ गया, देखो ध्यान से, अब डिफरेंस आ गया, अब ध्यान से देखोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हो गया, दो लूप के बीच में, यहाँ पे लिखता हूँ, अब ध्यान से देखोगे तो दो लूप के बीच में अब बैटरी भी आ गई है। पहले के सवालों में क्या था, पहले के सवाल में ये था कि दो लूप के बीच में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस था, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस था तो पहले तरीके से हमने क्या किया, पहले तरीके से आराम से केवीएल हमने लगा लिया, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में लगाया था, लास्ट वीडियो में मैंने लगा के दिखाया, वैसे ही मैंने केवीएल यहाँ पे लगा के तो मैं दिखा दिया था। हाँ यही ना, हाँ मैंने इस तरीके से केवीएल लगाया था लास्ट वीडियो में, मैंने उसी तरीके से कर दिया। केवीएल लगाने का तरीका अब भी वही रहेगा, पर मेथड थोड़ा सा बदल जाएगा लूप के हिसाब से कि केवीएल लगाना कहाँ पर है, उस हिसाब से तरीका थोड़ा सा बदलेगा, उस हिसाब से तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो बीच में बैटरी आ गई, तो जब भी बीच में बैटरी आएगी, जब भी बीच में बैटरी आएगी तो केवीएल लगाने का सबसे अलग तरीका है। अगर बीच में बैटरी आ रही है तो सबका नाम दे दो, सबका नाम दे दो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, नाम दे दो, डी ई एफ। तो जब भी दो लूप के बीच में अगर बैटरी होगी तो याद रखना, मैं लिख देता हूँ, रूल ही लिख देता हूँ, हैशटैग रूल में लिख रहा हूँ, रूल ये होगा कि अप्लाई केवीएल, याद रखना मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं इसको अच्छे तरीके से यूज करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया। अप्लाई केवीएल इन आउटर लूप, सिर्फ इतना रूल याद रखो, रूल याद रखो, तभी आगे आएगा सवाल, तभी सवाल आएगा सर, नहीं तो नहीं आने वाला, इस बात को याद रखिए। तो सवाल यही है, रिकॉर्डिंग चालू है ना, ठीक है बढ़िया। तो अप्लाई केवीएल इन आउटर लूप, आउटर लूप में केवीएल है, आउटर लूप में केवीएल, तो इस बात को याद रखो, इस बात को याद रखो, रूल अप्लाई केवीएल इन आउटर लूप, आउटर लूप में आपको केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा, रूल यही है, रूल यही कहता है, और इसी चीज को समझना है आपको। एक मिनट, आउटर लूप क्या है सर, उसको देख करके जरा बता सकते हैं आउटर लूप का नाम, बिल्कुल बता सकते हैं, देखो ध्यान से, आउटर लूप में जिसको इसको ब्लू बना रहा हूँ ये है आउटर लूप, ए सी डी ई एफ, बहुत बढ़िया सर। तो आउटर लूप का नाम आप बोल रहे हो, ए के बाद फिर मुझे जाना है, चलो ए के बाद मैं देखो आउटर लूप का नाम अगर मैं पूरी तरीके से बोलना चाहूँ तो ए बी सी डी ई एफ, ये पूरा का पूरा आउटर लूप है, ए बी सी डी ई एफ, ये आउटर लूप है, इट्स आउटर लूप। एक मिनट, एफ के बाद ना ए लगाना जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट अगर मैं लगाता हूँ, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट साथ में लिखूंगा तभी तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये क्लोज पाथ है, क्योंकि लूप जो होता है वो क्लोज पाथ होता है, लूप जो होता है वो क्लोज पाथ होता है। तो अगर ये क्लोज पाथ है तो उस तरीके से मेरे को एक बात समझ में आ रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे समझ में आ रहा है कि सर आउटर लूप का मतलब ये होगा, आउटर लूप का मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, देखो ओवरव्यू समझ लो, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जो आउटर लूप है, ये आउटर लूप है। तो ए बी सी डी ई एफ ए, ये जो है मेरा आउटर लूप है, इसमें केवीएल लगाना है। एक मिनट सर, इसमें केवीएल लगाना है मतलब इसमें करंट मानना पड़ेगा, देखो मैं सच बोलूँ तो इसमें करंट तुम मान सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मान सकते, तुम इसमें करंट मान सकते हो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, पर क्या करो ना, दिमाग लगाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम ब्रांच केसीएल को लगा करके, केसीएल का यूज करके, अगर अब केसीएल के लिए तुम्हें वीडियो नंबर 4 आना चाहिए, उसमें पूरा केसीएल की बात करिए बेहतरीन तरीके से। तो केसीएल का अगर तुम ब्रांच का डायरेक्शन दे दो, देखो अगर जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्शन बोल सकता हूँ कि जैसे मान लेता हूँ कि मैं यहाँ से I1 नाम का करंट निकल रहा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ से I1 नाम का करंट निकला, यहाँ पे I1 आया, ठीक है, फिर यहाँ से I2 नाम का करंट निकला, देखो अभी मान के चलो कि यहाँ से
बैटरी यहीं पर है तो करंट यहाँ से निकलेगा I2 और यहाँ पे I1, ये दोनों यहाँ पर आकर के ये I1 I2 ऐसे गया और I1 ऐसे आया, ये दोनों आकर के यहाँ पर बन गए I1 प्लस I3। क्या बन गए? I1 प्लस I3 बन गए, I1 प्लस I3, I1 प्लस I3। तो अगर ये दोनों I1 प्लस I3 बन गए, इसका मतलब ये ओहो I1 प्लस I3 नहीं यार, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I2 इधर से I1 इधर से, तो KCL दोनों ऐड करके इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, तो I1 प्लस I2। तो आप ये कह सकते हो कि सर I1 प्लस I2 दौड़ रहा है, I1 प्लस I2। देखो ये रूल याद रखना, जब भी बैटरी दो लूप में कॉमन होगा, बैटरी कनेक्ट होगा दो लूप के बीच में, तो उस टाइम पे रूल याद रखना, अप्लाई केवल इन आउटर लूप। सर आउटर लूप थोड़ा सा करके दिखाओ सर, अभी आगे जाके समझेगा। देखो आउटर लूप सर यहाँ पे बनाओ, सबसे पहले तो मैं आउटर लूप ड्रॉ कर लेता हूँ, हम लोग करंट निकालेंगे, वो सब करेंगे, उसका टेंशन मत लो। मैं आउटर लूप थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं आउटर लूप ड्रॉ करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिखने में ऐसे ही होगा, थोड़ा यहाँ पे बनाता हूँ, फिर मैं ऊपर कर दूंगा इसको। ध्यान से देखो, सवाल समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है 7 वोल्ट, ये है 1 ओम, ठीक है। वैसे इन पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, पर फिर भी लिख के रख लेते हैं। देखो ध्यान से, ABCDEFA, आउटर लूप यही है ना सर। अगर आउटर लूप की बात करोगे सर, अगर आउटर लूप की बात करोगे तो आता है ABCDEFA। ए वापस आ गया क्योंकि लूप क्लोज हो रहा है, यहाँ तक आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहीं पे समझना, गेम यहीं पे गेम समझना है, ठीक है सर। आपने इसको ऐसे कर दिया, दिख रहा है ना, बढ़िया बढ़िया तरीके से, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा भाव नहीं देना है इन सब चीज़ों को। देखो ध्यान से, सर आप ये कह रहे हो कि मान लेते हैं कि I1 नाम का करंट यहाँ से निकल रहा है, I1 यहाँ पे आया, यहाँ से सर I2 निकला, तो I1 प्लस I2, देखो देखो ध्यान सुनो, यहाँ से I2 पहुंचा, यहाँ से I1 पहुंचा, दोनों ऐड होकर के I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 हो गए, यहाँ पे आ गए। एक बात समझो, मतलब यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है सर, यहाँ पे भी I1 ही है, ये I1 पॉइंट बी के पहले पहले ये I1 है, पर यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे आप क्या दोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पे लिखोगे I1 प्लस I2 लिखोगे, ये समझने वाली बात है। फिर इसमें पूरा का पूरा कौन दौड़ रहा है, I1 प्लस I2, ये 12 ओम, ये 12, ठीक है, I1 प्लस I2। फिर पॉइंट ई तक कौन दौड़ रहा है, I1 प्लस I2 ही दौड़ रहा है। फिर यहाँ पे ऊपर कौन जा रहा है, I1 जा रहा है, हाँ क्योंकि I1 ऐसे से ट्रेस होगा ना I1, तो यहाँ पे I1 ही जा रहा है, I1। ये बात समझ में आनी चाहिए, क्या ये बात समझा मैंने कैसे किया? बहुत सिंपल किया यार। देख मेरे को एक बात समझ में आ गई, मैंने मान लिया कि I1 नाम का करंट इधर से जा रहा है, अब इधर से अगर ऐसा करंट जा रहा है I1 और ये I2 गया, तो दोनों सेपरेट ऐड होकर के I1 प्लस I2 बन गए। अब यहाँ से I1 और I2 जा रहा है, तो I2 फिर से वापस चला गया, I1 ऊपर चला गया। तो इस तरीके से करंट सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल बात। एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, रियल डायरेक्शन क्या है, सब हम लोग वैल्यू देखेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो वहाँ पे बात कर लेंगे। अभी के लिए इतना समझो, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करो, ठीक है। ठीक है सर, बताइए सर I1 I2 क्या है, ये बताइए I1 I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये बताइए। अपना मुद्दा वही है, क्योंकि अपना मुद्दा पहले क्या करते हैं ना, I1 I2 की वैल्यू निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि I1 I2 पोटेंशियल डिफरेंस, ये ड्रॉप क्या है,
ये सारी दुनियादारी के बारे में बात करेंगे अपन, डायरेक्शन के बारे में। पर सर लूप पहले तो अपने को वही केबल लगाने आना चाहिए। तो सर आपने रूल बता दिया, आपने बोला कि अगर दो लूप के बीच में अगर बैटरी दिख गया ना यार, बैटरी दिख गया सर इस बार, तो मैं सबसे पहले केबल लगाऊंगा, केबल लगाऊंगा आउटर लूप में, आउटर लूप में लगाऊंगा, आउटर लूप में। आउटर लूप ये है, आउटर लूप आपने ये बता दिया। अब ध्यान से देखिए सर, तो हर बार हम लोग केवीएल क्लॉकवाइज लेते थे, क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेने से फर्क नहीं पड़ता। जो मैंने केवीएल का रूल बताया था ना, वो रूल याद रखो कि बैटरी वाला रूल याद रखने का, दैट इज वही जो लॉ है ना, वी राइज और माइनस समेशन ऑफ आई इंटू आर इक्वल टू 0। इस लूप इसको याद रखो बस, इसको याद रखो बस, इस लूप के डायरेक्शन को, इस लूप को याद रखो बस, और कुछ इतना समझो। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो हम बार बार क्लॉकवाइज लेते थे, इस बार एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ, क्योंकि मैंने मान लिया, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों मान लिया करंट इस डायरेक्शन में, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो बैटरी का हायर वोल्टेज 13 वोल्ट और 7 वोल्ट का हायर वोल्टेज ये साइड है, तो मैंने मान लिया कि करंट भाई हायर वोल्टेज से ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे हमने मान लिया। जबकि हमने लास्ट वीडियो में बताया कि ऐसा हमेशा नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हायर वोल्टेज से ही करंट निकलेगा, करंट लोअर वोल्टेज के अंदर भी जा सकता है अगर वो बैटरी रिचार्ज केस में होगा। रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में मैंने बात करी थी बैटरी में, तो वो आपको याद होगा तो आ जाएगा, नो डाउट। i1 प्लस i2, i1 प्लस i2, बहुत बढ़िया सर। अब कमाल की बात है, देखो यहाँ से केवीएल लगाते हैं, अब केवीएल का इक्वेशन लिखते हैं और समझते हैं। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरा करंट ऐसे ही दौड़ रहा है, इस बार एंटी क्लॉकवाइज ले लिया हमने, तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज लेने से फर्क नहीं पड़ता, पर सिर्फ लॉ लगाने आना चाहिए, लॉ लगाने आना चाहिए। ध्यान से देखोगे तो अब ये मैं यहीं पे 7 वोल्ट से स्टार्ट करता हूँ, 7 वोल्ट से, 7 वोल्ट से स्टार्ट करता हूँ, कि ध्यान से देखोगे तो 7 वोल्ट का जो हायर वोल्टेज है, 7 वोल्ट का जो हायर वोल्टेज है और इसका लोअर वोल्टेज है, ये जो करंट I1 नाम का जो करंट है, ये वाला करंट I1 नाम का करंट, मैं ऐसे इसका यूज करता हूँ, I1 नाम का जो करंट है ना, देखो तुम्हें इसमें ब्लिंक होते हुए दिख रहा होगा, तो I1 नाम का जो करंट है वो 7 के हायर वोल्टेज से निकला है, तो मैं लिख दूंगा +7। देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, अच्छा यार मैंने ये लिया है ना अभी, ये बंद हो जा, अबे कितना ब्लिंक होगा, हाँ ब्लिंक काफी होता है। ये 7 वोल्ट मैंने क्या लिख लिया, मैंने +7 लिख लिया, +7 लिख लिया। देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं आउटर लूप में लगा रहा हूँ, +7। अब ये घूम के इधर जाएगा ऐसे, देखो पॉइंट बी तक ये क्या है, I1 है, पर बी के नीचे क्या है, वो I1 प्लस I2 है। तो अब जब मैं I1 प्लस I2 लूंगा और ये वाला जो करंट, क्योंकि अब मैं करंट यहाँ पे लूंगा, क्योंकि करंट मैंने ऐसे मान लिया कि ऐसे घूम रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं इसी के डायरेक्शन को अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रांच का डायरेक्शन एक्चुअल में मेरे को एग्जैक्ट पता है। तो अब ये I1 प्लस I2, अब जैसे ही बी से सी में आया I1 प्लस I2 है, जब मैं सी से यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे तो कोई रजिस्टर है नहीं, तो कुछ होगा नहीं, ए से लेके सी तक तो कोई है ही नहीं भाई बीच में, पर यहाँ पे करंट चेंज हो गया, इस बात को याद रखना, I1 का नाता खत्म, क्योंकि ये आउटर लूप के हिसाब से भले ही है, बट एक्चुअल में जो करंट डिवाइड हुआ है वो किसके हिसाब से डिवाइड हुआ है, वो एक्चुअल में लूप के हिसाब से करंट डिवाइड हुआ है। ये बात समझने वाली है, लूप के हिसाब से करंट डिवाइड हो गया, बट आउटर लूप में जो ब्रांचेस में जो करंट जा रहे हैं, जब देखो एक बात समझ, अगर तू ध्यान से बारीकी से देखे तो मैंने बोला कि आउटर लूप में केवल लगाओ, इसका मतलब बीच वाले को भूल जाओ, बीच वाले को भूल जाओ, ऐसा है, बीच वाले को भूल जाओ, ऐसा है कुछ, बीच वाले को भूल करके उसको जोड़ करके सिर्फ करंट का जो नाम है वो लेकर के हमने कर लिया। क्या लॉजिक समझा मैंने क्या बोला, बीच वाले को भूल जाना है और जो ब्रांच का करंट है उसी को करंट का डायरेक्शन मान लेना है, ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कंफ्यूज मत होना यार, ठीक है। ब्रांच के करंट के डायरेक्शन को हमने केवीएल के करंट के डायरेक्शन से मैच कर लिया कि भाई इसे है तो ऐसे ही केवीएल लगा दो, केवीएल भी ऐसे लगा दो, तो मैंने बोला कि +7 से बाहर निकला तो +7 लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब इधर आया, इधर आया 12, 12 क्या है, रजिस्टर है साला, रजिस्टर देखते ही सर जी आपने सिखाया है, रजिस्टर देखते ही माइनस लगा दो और लिख दो 12, बहुत बढ़िया। और फिर आपने बोला था कि अब इसमें जाने वाला करंट कौन है, I1 और I2 है, तो 12 इंटू I1 प्लस I2 हो जाएगा, बहुत सिंपल, I1 प्लस I2, बहुत सिंपल सर, ठीक है। अब ये ऐसे घूम के जाएगा ई तक, पॉइंट ई तक कौन है, वो पॉइंट ई तक वही है, पॉइंट ई तक I1 प्लस I2 चल रहा है, ठीक है, I1 प्लस I2 चल रहा है, पॉइंट ई तक I1 प्लस I2 चालू है, पॉइंट ई तक I1 प्लस I2 चालू है, ठीक है। पर जैसे ई से ऊपर गया, ई से F I1 आ गया, फिर ये I1 ही, यही I1 कौन जा रहा है,
यही I1 1 के पास जा रहा है, तो 1 देखती है, 1 क्या रजिस्टर है, तो रजिस्टर देखती है माइनस लगा दो और 1 लिख दो इंटू I1 लिख दो। देखो ये केवीएल अगर आता है आपको वीडियो नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सिंपल है, अपन लिख सकते हैं, देखो ये -1 I1 मतलब -I1, ठीक है, ये -I1 और यहाँ पे -12I1, देखा जाए तो -12I1 और -I1 तो कितना हो जाएगा बताओ, -13I1 हो जाएगा। ये समझने वाली बात है। उसके बाद ये -12 और +I2 के बाद जाएगा तो ये -12I2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, पर मेरे को एक तरीका थोड़ा सा लग रहा है बढ़िया, मेरे को एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, तो उसके हिसाब से मैंने इसको थोड़ा सा रिलेशन फॉर्म में यूज करते हैं, तो थोड़ा I1 और I2 की वैल्यू जल्दी आ जाएगी और कुछ नहीं। एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, इसको ऐसा यूज करते हैं, ये वाला जो टर्म है ना, इस टर्म को अपन इधर लेके आ जाते हैं। अगर इस टर्म को इधर लेके आ जाऊंगा तो ऐसा यूज हो जाएगा। देखो देखो वैसा यूज करोगे तो भी आएगा आंसर, अगर ऐसा सॉल्व करके करोगे तो भी आंसर आएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 12I1 + I2 इज इक्वल टू 7 - I1, 7 - I1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मैंने 12 ऑफ I1 + I2 के बीच में 7 - I1 का रिश्ता ढूंढ लिया, 7 - I1 का रिश्ता ढूंढ लिया। दिस इज द केवीएल इक्वेशन बाई अप्लाइंग इन आउटर लूप। मैंने केवीएल को अप्लाई किया आउटर लूप में, केवीएल को अप्लाई किया आउटर लूप में। ये समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है सर, ठीक है। आउटर लूप के बाद ना रूल क्या बोलता है पता है, चलो रूल लिखाता हूँ, रूल पे आ जाओ। आउटर लूप के बाद क्या होता है, देखो आउटर लूप के बाद रूल ये है दोस्त, पहला रूल ये था, सेकंड रूल ये है कि अब ये जो दो लूप बचे ना, आउटर लूप में लगा लिया केवीएल, आउटर लूप में केवीएल लगाते ही ये जो दो लूप है ना, इन दोनों में से किसी भी एक में केवीएल लगा दो, किसी भी एक में केवीएल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक में केवीएल लगा दो, ठीक है। पर अब जबकि मैंने 12 ऑफ I1 + I2 के बीच में रिश्ता निकाला है, 12 ऑफ I1 + I2 के बीच में रिश्ता निकाला है, तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं सेकंड इक्वेशन में भी अगर किसी तरीके से 12 ऑफ I1 + I2 अगर ला दूं, तो भाई मेरी चांदी चांदी हो जाएगी, मैं इक्वेट करके फटाफट से I1 I2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ऐसा कुछ दिमाग कर सकता हूँ, ऐसा कुछ दिमाग लगा सकता हूँ, वही करूंगा सर, वही करूंगा, देखो ध्यान से। तो अब मैं सेकंड लूप में केवीएल लगाऊंगा, सेकंड लूप याद रखना, मैं सेकंड लूप में केवीएल लगाऊंगा इस बार। तो भाई इसको मैं लिख लेता हूँ, अप्लाई नाउ सेकंड लूप, क्या सेकंड इस सवाल के लिए और आने वाले किसी भी सवाल ऐसे टाइप के सवाल में यही रूल रहेगा, अप्लाई केवीएल इन सेकंड लूप, जिसका नाम क्या है, नाम है इसका BCDE और BCDEB। तो सर लगाइए, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया आपने बताया, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत सुंदर वाली बात है, ठीक है सर जी लगाइए फिर। देखो नाउ केवीएल इन लूप, केवीएल इन लूप कौन से लूप में लगाएंगे बताओ, BCDE और B में, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। BC, देखो BCDE, इसको उठा लीजिए सर जी, उठा लेते हैं, चलो बहुत बढ़िया सर जी, उठा लीजिए, आपके घर का माल है तो उठा लेंगे। मैं थोड़ी सी अलग अलग टाइप की हंसी हंस लेता हूँ सर, ये बच्चों को हंसाने के लिए। अरे यार देखो ध्यान से, मैं ढूंढने को जमाने में, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसने की खाली तिजोरियां काजल की,
सिहाई से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगा, दिन बीते सारा। यहाँ पे नाम देता हूँ, इसका नाम है बी सी डी ई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की। देखो ध्यान से, यहां पे जा रहा है I1 प्लस I2 जा रहा है। कौन जा रहा है? वहां लिखने से अच्छा यहाँ लिख देता हूँ। अरे यार यहाँ पे नहीं, एक काम करते हैं, ऐसा लिखते हैं। यहाँ पे जा रहा है I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। बहुत बढ़िया। देखो I1 प्लस I2 B से C दौड़ रहा है, फिर यहाँ पे भी वही दौड़ रहा है, I1 प्लस I2 ही दौड़ रहा है सर, वही करंट जाएगा ना। I1 प्लस I2 सेम, यहाँ पे जाएगा I2, यहाँ पे I2 जा रहा है सर, ये समझने वाली बात है। तो यहाँ से I2 निकल रहा है क्योंकि हमने मेन सर्किट में वही अज्यूम किया है। I2 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 है ना, तो बोल दे ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है यार। देख अगर सीक्वेंस में देख रहा हो तो पक्का आएगा यार, नहीं आ रहा फिर बताओ, फिर से पढ़ाऊंगा यार, वापस से पढ़ाऊंगा, वापस से लेके आऊंगा। डाउट बताओ यार, करेंगे, नो डाउट आएगा, पक्का आएगा। देखो I1 प्लस I2 ये सारी बात। अब तुम्हें देखो एक बात बताता हूँ, कमाल की बात बताता हूँ। जैसे तुमने केवीएल लगाया है इसमें, वैसे ही अब वापस से केवीएल लगाओ जैसे वहां पे लगाया था। तो मैं बैटरी से लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखो केवीएल का इक्वेशन लिखता हूँ, अब लिखोगे +13, ठीक है, +13 लिखा, फिर ये ऐसे निकल के आया, फिर लिखोगे -12 ऑफ ब्रैकेट में I1 प्लस I2 लिखोगे, ठीक है, I1 प्लस I2 लिखोगे, और फिर ये इधर जाएगा तो ये -2I2 हो जाएगा, -2I2 हो जाएगा इक्वल टू 0। सर ओ हो सर जी, सर जी यहाँ पे रिश्ता मिल गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है वो, 12 ऑफ I1 प्लस I2। देखो मैंने वही बोला था कि मैंने इस लूप में सेकंड वाले में मैंने केवीएल क्यों लगाया। फर्स्ट वाले में लगाओगे तो भी आंसर आएगा, पर सेकंड वाले में केवीएल, फर्स्ट वाले में लगाओगे तो सॉल्व करके करना पड़ेगा, I1 I2 अलग अलग निकालना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, सेकंड वाले में अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि सेकंड वाले में पहले वाले में I1 प्लस I2 इंटू 12 आया था, 12 ऑफ I1 प्लस I2। सेकंड वाले में अगर लगाऊंगा तो वापस से मुझे 12 और I1 प्लस I2 मिल जाएगा। तो मैंने ये थोड़ा आगे का सोच करके मैंने जानबूझ के यहाँ पे लगा दिया। मैंने बोला यहाँ पे लगाओ तो भैया ये वाले पार्ट को इधर ले लिया तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 13 - 2I2। अगर तुम ध्यान से देखो तो 12 ऑफ I1 प्लस I2 हमें पता है यहाँ पे 7 - I1, और यहाँ पे हमें पता है 12 I1 प्लस I2 इक्वल टू 13 - 2I2। तो अगर तू ध्यान से बारीकी से देखे और समझे तो अपन बोल सकते हैं कि सर एक इक्वेशन है अपने पास 12 ऑफ I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 7 - I1। दूसरा इक्वेशन है 12 ऑफ I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 13 - 2I2। 13 - 2I2, ध्यान सुनना, देख लो भैया की अलग तो नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ। देखो वही है ना, ये इक्वेशन 2 देख लिया, फोटो ले लिया ना बराबर। 7 - I1 और 13 - 2I2, 13 - 2I2 7 - I1। LHS सेम है, LHS वही, मतलब पुट कर दो वैल्यूज को। तो मैं ये कह सकता हूँ कि I1 प्लस I2 जगह पे ही हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 7 - I1 इज इक्वल टू 13 - 2I2। तो ये कहना गलत बात नहीं होगा सर, कि ये कहना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है कि अगर मैं I1 की वैल्यू निकालूं, देखो ध्यान से, अगर मैं I1 की वैल्यू लिखूं, सुनो ध्यान से, I1 की वैल्यू लिखूं तो I1 को इधर ले लोगे, और ये वाले हिस्से को देखो ध्यान से, इसको इधर ले लो। तो I1 की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 7 - 13 + 2I2।
I1 को इधर ले लिया और 13 माइनस टू आई टू को उधर ले लिया, तो 13 माइनस में आ गया और माइनस टू आई टू क्या हो जाएगा, प्लस टू आई टू हो जाएगा। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू 13 में से 7 गया तो 6, 6 7 13 ना, बराबर 3 3, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2I2, बेसिकली 2I2 माइनस 6 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ I1। अब अगर I1 की वैल्यू, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर I1 की वैल्यू मैं किस में पुट कर दूँ, मैं इसमें पुट कर दूँ, ध्यान सुनना, I1 की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, ये वाले में यहाँ पे पुट कर देता हूँ। इस I1 की वैल्यू को मैं यहाँ पे अगर पुट करूंगा तो मुझे I2 की वैल्यू मिल जाएगी, और जो I2 की वैल्यू मिलेगी उसको लाके यहाँ पे पुट कर दूंगा तो I1 की वैल्यू मिल जाएगी। चलो देखो सर, करके दिखाओ सर, कर देता हूँ इस बार फटाफट से। देखो 12, यार रूल याद होना चाहिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है, आसान है, केवीएल लगाना था पर थोड़ा अलग तरीके से। 12 ब्रैकेट में I1 ना, I1 की जगह पे क्या पुट कर रहे हो, देखो I1 की जगह पे क्या पुट कर रहे हो, 2I2 माइनस 6 प्लस I2 हाँ 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 हाँ, जो आसान पड़ता है वो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। I1 की वैल्यू, एक काम करते हैं, I1 की वैल्यू ये वाले में पुट करते हैं। अगर हम लोग, देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है क्या, आ जाएगा, ऐसी बात नहीं, आ जाएगा, अपने को ज़्यादा लंबा करना पड़ेगा और कुछ नहीं, मैं थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ और कुछ नहीं, देखो ध्यान से, मैं थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। देखो अब मैं एक दिमाग लगाता हूँ, मैं ये कर देता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं ना, हमने I1 की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब जैसे I1 की वैल्यू 2I2 माइनस 6 आया ना, वैसे ही क्या करो, I1 की ये वैल्यू देखो, इसमें I1 और I1 दो जगह है, पर ये वाले में I1 एक ही जगह पे है। तो अगर मैं ये वाले में I1 एक जगह पुट करूं और एक जगह फट से करके सॉल्व कर लूं और मैं I2 के इक्वल में इक्वेशन बना लूं, तो मेरे लिए आंसर थोड़ा ज़्यादा आसान बन जाएगा, क्योंकि मुझे I1 की वैल्यू यहाँ पे एक ही जगह पुट करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने ये वाले में पुट किया है, मैंने ये वाले इक्वेशन में पुट किया है, ऐसा मान लेता हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से मैं चीज़ों को बदल देता हूँ। 12 I1 की वैल्यू 2I2 माइनस 6 प्लस I2 किया, ठीक है। देखो 2I2 माइनस 6 प्लस I2 मैंने पुट कर दिया यहाँ पर I1 की जगह पे, कुछ भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग इसको रफ कर देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से, दिख रहा है ना यार, दिख तो रहा है ना बराबर। यहाँ पे लिख देते हैं 13 माइनस 2I2, ठीक है, 13 माइनस 2I2 अपना पहले से था। अच्छा एक बात बताए, 2I2 प्लस I2 ये कितना हो जाएगा, 3I2 हो जाएगा, माइनस 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13 माइनस 2I2। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 36I2 आ जाएगा, 36I2 माइनस 72, 12 6 12 बराबर इज इक्वल टू 13 माइनस 2I2। तो अगर ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, 12 3 36, हाँ 12 3 36 बराबर 36I2 और 12 6 72I2 और 13 और माइनस 2I2। तो ध्यान से देखें तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे जाकर के हो जाएगी 38I2 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगी, तो 13 प्लस ना प्लस 78 72 है, तो वही है कितना हो जाएगा 82 और 85 हो जाएगा ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू 85 हो गई। तो I2 की वैल्यू ध्यान से देखोगे तो I2 की वैल्यू हो जाएगी 85 अपॉन 38, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसको लॉग से सॉल्व करके पॉइंट में लगा सकते हो, नो डाउट। अब I2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बहुत आसान तरीके से, तो 2 इंटू 85 अपॉन 38 माइनस 6, ये वाली वैल्यू तुम्हारी I1 की हो जाएगी। मैं तुम्हें मतलब फटाक से देखने के लिए, अपने को फटाफट से सॉल्व करके बताने के लिए मैं थोड़ा कैलसी से कर दूंगा, बाकी तुम इसको लॉग से या फिर तुम फटाफट से डिवाइड करके 38 टू से हाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, 30 हाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 30 60 और 8 16, तो 60 और 10 76, तो हाँ ये 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। और इसको तुम सॉल्व करोगे
ये 19 आ जाएगा ना यहाँ पे, 2 डिवाइड बाई 19, तो 19 से अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आने के बाद फिर -6 कर दोगे तो ये वैल्यू वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें देख लो, अपना कुछ रॉन्ग नहीं होना चाहिए। देखो पहली बात तो अपन ने इक्वेशन राइट बनाना होना चाहिए, अपना इक्वेशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर अपना इक्वेशन रॉन्ग है तो फिर गेम ही ओवर है फिर भाई। तो अपना सबसे पहले तो इक्वेशन ही मोनोमोटिव होता है, +13 इधर से गया और -12 I1 I2 आ गया और इधर -2 I2 आ गया। मैंने देखा कि -12 I1, मैंने कोई रिलेशन बनाया था तो मैंने इस वाले हिस्से को इधर प्लस रख लिया, 13 -2 I2 इधर बच गया। तो अपना इक्वेशन राइट है, ये सबसे बड़ी बात है। अब इक्वेशन अपना राइट है, अगर ये वाला हिस्सा अपना राइट है तो आगे के हिस्से राइट है, 7 I1 और 13 -2 I2। अब जाहिर सी बात है, मैंने I1 को एक साइड रखा, बाकी सबको उधर ले लिया, तो -13 हो गया, इधर +2 हो गया, तो ये +2 I2 और ये -6 I2, 2 I2 -6 हो गया। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, यहाँ तक हो गया कहानी। फिर इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया ये वाले में, क्योंकि यहाँ पे I1 एक था, यहाँ पे 2 I1 थे, तो अपने को ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे एक ही I1 था, तो हमने बोला 2I2 -6 प्लस इतना, तो 2I2 और प्लस I2 3I2 -6, और यहाँ पे हो गया 13I2 इतना, और अंदर मल्टीप्लाई किया, 12 3 36 इंटू 6 72, 13 -2 I2। और मैंने कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, और कुछ नहीं, बार बार चेक कर ले रहा हूँ ताकि कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो तुम पहले बाद में बोलोगे कि रॉन्ग करता है। वहाँ पे जाओगे तो हाँ राइट है, 38 36 + 2 I2 38, और ये 72 इधर आ गया 13, तो 72 और 10 82 और 3 85, राइट है। बेटर बेटर, बेस्ट 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 बेस्ट, I2 की वैल्यू इतनी आ गई। अब देखते हैं, थोड़ा फटाफट से कैल्शियम में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ तुम्हें। I2 की वैल्यू -5 2.23, ये वैल्यू आ रही है 2.23 आ रही है, और 2 इंटू 85/38, तो ये आ रहा है -1.5 आ रहा है, ये -1.52 आ रहा है। हम लोग पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। तो अब आगे की तरफ चलते हैं और आगे की कहानी समझते हैं। और मैं इसको अगर इक्वेशन के हिसाब से भी करना चाहूँ तो मैं पुट करके दिखा सकता हूँ। उसमें मैं देखो, मैं 12 ब्रैकेट में 2 अल्फ़ा एक्स में क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली अब इक्वेशन पुट करके प्लस अल्फ़ा एक्स कर सकते हैं, फिर अल्फ़ा इज इक्वल 13 -2 अल्फ़ा एक्स। तो x की वैल्यू I2 मतलब x की वैल्यू 2.23 आ रही है, विच इज करेक्ट, नो डाउट, करेक्ट है सर, आंसर करेक्ट है। अब इन वैल्यूज को लेके चलते हैं और आगे की बातें समझते हैं। ठीक है, आगे की बातें समझते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर से आसान हो जाता है चीज़ें। ठीक है, मेरे को समझाना, तुम्हें देखो, तुम्हें इस चैनल पे तुम्हें बेसिक कैलकुलेशन वाली चीज़ें समझ मिल जाएंगी, तो वहाँ से तुम्हें शॉर्टकट वर्ककट मिल जाएगा। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगाया, हम कॉन्सेप्ट में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से निचोड़ के ले रहे हैं। तो ये सब डिवीजन तुम्हें छोटे मोटे तो तुम्हें आने चाहिए। अगर कुछ कई बार कुछ नया डिवीजन, कोई बहुत बेहतरीन डिवीजन रहेगा जो सिखाना चाहिए तो मैं सिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आगे देख लो। सर यहाँ पे एक बात था, सर एक बात था, देखो सर्किट सर यही थी, आपने इतना माजरा क्यों कर दिया। 7 1 वोल्ट 13 वोल्ट और 2 ओम और ये 12 ओम। और एक बात और, अभी के लिए एक काम करता हूँ, इसका एक कॉपी बना के रख लेता हूँ जो मेरे को काम आएगा। एक कॉपी बना के रख लेता हूँ, चीज़ों को समझाने में काम आएगा। ठीक है, इतना ही कॉपी काफ़ी है। सर आपने यहाँ पे डायरेक्शन देखो, ये बिफोर और ये आफ्टर, ये बिफोर की कहानी है,
ये आफ्टर की कहानी चल रही है, ठीक है। भले देखो वीडियो लंबा है पर बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा रहा हूँ, अपने को समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। एक बार आ गया तो मैं सच बता रहा हूँ, इसी सवाल के पीछे अनसॉल्व में 2-3 सवाल ऐसी सेम है, सेम एज इट इज है यार, जाके सॉल्व करो यार, जाके सॉल्व करो। यहाँ पे है I1, यहाँ पे है I2 और यहाँ पर है I1 प्लस I2 है। देखो ध्यान से सर, I1 की वैल्यू अपने को I माइनस 1.52 यही आई है, -1.52। इसकी वैल्यू आई प्लस 2.23 I2 की वैल्यू आई, देखो माइनस और प्लस में ना डायरेक्शन की बहुत बड़ी कहानी हो जाती है, 2.23 आई। अब ध्यान से देखो कि चल क्या रहा है, ऐसा हुआ क्यों, ये सब क्या होगा। मैं ऐसा चाहूँ तो मैं इस पे छोड़ करके मैं बता के निकल जाऊँ कि सर अब बस हो गया आंसर खत्म, नहीं मैं बहुत कुछ बातें बताऊंगा। देखो ध्यान से, ये I2 की वैल्यू आई है, प्लस में आई है, तो मतलब आपने I2 के लिए जो डायरेक्शन अज्यूम किया वो राइट है सर। I2 के लिए जो डायरेक्शन आपने अज्यूम किया, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ तो और बेहतरीन तरीके से समझा पाऊंगा। समझो, ठीक। सर I2 के लिए जो आपने लिया ना सर जी, I2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। I2 जो है आपका वो कितना है, 2.23, 2.23 है, 2 I2 मैंने माना ऐसा था, अज्यूम ऐसा किया था, बट एक्चुअल में हुआ क्या देख लो। I2 2.23 है, प्लस में आ गया तो आपने अज्यूम डायरेक्शन ले लिया। अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ गई है, आपने I1 का डायरेक्शन ऐसे लिया हुआ है ऐसे, बट साला ये क्या हो रहा है, ये माइनस में आ गया है, मतलब एक्चुअल में I1 ऐसे दौड़ रहा है, एक्चुअल में I1 ऐसे दौड़ रहा है, एक्चुअल में I1 ऐसे दौड़ रहा है सर। मतलब I1 जो है वो एक्चुअल में 1.5 इस तरीके से है, 1.52 एक्चुअल में ऐसे दौड़ रहा है, 2.23 1.5। तो सर यहाँ पे कितना जा रहा है सर, हो गड़बड़ हो गई ना अभी। यहीं पे देखो, यहीं पे समझना गेम, I2 बड़ा है I2 छोटा है। पहले एक काम करो, पहले I1 प्लस I2 करो, I1 प्लस I2 जो तुमने अज्यूम किया था, I1 प्लस I2 वो करंट है जो 12 ओम के पास जा रहा है, जो 12 ओम के पास जा रहा है। तो I1 प्लस I2 अगर प्लस करोगे तो 2.23 प्लस, मतलब अब I1 की वैल्यू माइनस में तो माइनस करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है 1.52, तो 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 1, और ये 12 में से 5 गया 7, 0.110, तो 0.71 आ रहा है बराबर। हम लोग 0.7 मान के चलते हैं, तो 0.7 एम्पियर का वो असली करंट है जो प्लस में आया है I1 I2 करने से, I1 I2, और ये वो करंट है जो करंट 12 ओम के पास जा रहा है, ये प्लस में आ गया। मतलब ये बात सत्य है कि जो हमने I1 प्लस I2, मतलब 12 ओम के पास जाने वाला करंट का डायरेक्शन ऐसा ही है, ही 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 ही। देखो, तो I1 प्लस I2 जो है वो 12 ओम के पास जाने वाला जो करंट है वो 0.7 है, क्योंकि वो प्लस में आ गया है। इमेजिन डायरेक्शन पे, इमेजिन किए हुए डायरेक्शन के हिसाब से ये वैल्यू प्लस आ गई, ये वैल्यू प्लस आ गई, तो इमेजिन वाले पे हमने ये इमेजिन के हिसाब से ये माइनस आया, ये प्लस आया, इन दोनों का एडिशन करने पे ये वैल्यू प्लस आ गई। तो जब ये प्लस आ गई तो इसका इमेजिन वाला डायरेक्शन सेम हो गया कि हाँ भैया ये ऐसे ही जा रहा है और ये वाला ऐसे ही जा रहा है, ये बात सच है। पर असली गेम ये हो गया ना, असली गेम हो गया कि साला ये वाला माइनस आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ऐसे है, ये वाला ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है, मतलब 1.52 एम्पियर ऐसे जा रहा है। देखो तो मतलब 1.52 एम्पियर ऐसे घूमेगा, यहाँ पर घूम के इधर आएगा, 1.52 एम्पियर इधर घूमेगा, यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, और देखो देखो ध्यान से, और ये 0.7 जो है, 0.7 एम्पियर, 0.7 एम्पियर यहाँ पे जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वीडियो में,
0.7 नहीं दिख रहा है यार, यही दिक्कत है यार, बहुत कुछ नहीं दिखा होगा फिर तो तुम्हें। ठीक है मैं थोड़ा, ठीक है अब दिख रहा है ना, ठीक है बढ़िया। चलो बढ़िया दिख रहा है, ठीक। तो ये 0.7 एम्पियर है, क्या है ये 0.7 एम्पियर। देखो ध्यान से, 1.52 इधर से आया, 0.7 इधर आया, दोनों ऐसे मिले और दोनों ऐड होकर के ऐसे चले गए 2.23, 2.23 चले गए। ये एक्चुअल में हो रहा है, मतलब हमने अज्यूम के हिसाब से हमने बोला था कि चला एक करंट इधर से आएगा एक करंट इधर, ये दोनों मिल करके 12 के पास जा रहे हैं, पर एक्चुअल में अलग था। एक्चुअल में निकला कि 13 वोल्ट से निकला हुआ जो करंट है 2.23 एम्पियर जो है, यहां से जाने वाला एम्पियर ये ऐसे दो रास्ते में चला गया, ये चला गया 1.52 बन के ऊपर, और ये 0.7 नीचे आ गया, ये ऊपर वाला ऐसे चला आया, 0.7 इधर आ गया, और दोनों ऐड होकर के ये, तो दिस इज ए ट्रू डायरेक्शन, दिस इज ए ट्रू डायरेक्शन, और एक्चुअल में ऐसी करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो बैलेंस है, देखो ध्यान से, 0.7 और 1.5 मिल करके 2.23 बन के, फिर 2.23 जुप करके ऐसे अलग, जुप 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 जुप, यहाँ पे ऐड, समझा कि नहीं यार, आसान है सर, यही चल रहा है केसीएल, एक्चुअल में से दौड़ रहा है। हाँ अभी क्वेश्चन ये बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया, सिर्फ इतना ही है। अपने को ना करंट निकालने के बाद ब्रांच के डायरेक्शंस को देखने आना चाहिए कि यार करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ये समझ में आना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये चीज थोड़ा फील कराने की कोशिश करी, इस तरीके से पकड़ सकते हो तुम। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, 12 ओम के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस। तो 12 ओम के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही यही है कि अपने को सर ये पता लग गया 12 ओम, 12 ओम के बाजू में जाने वाला जो करंट है ये पता है, तो I इंटू आर करूंगा तो मुझे V अक्रॉस 12 मिल जाएगा, V अक्रॉस 12 ओम मिल जाएगा। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये कर लेना भाई, ये खुद से कर लेना, मैं नहीं कराऊंगा। 12 इंटू ये 12 चौरासी 8 पॉइंट, हाँ 8.4 के आसपास ऐसा कुछ रहेगा, 8.84 ऐसा जो भी है, 8.84 या फिर 8.4 के आसपास आएगा, 8.45 के आसपास जो भी है। 0.7 मान लोगे तो 8.45 या फिर 8 जो भी आ जाए, तो उस हिसाब से वैल्यू थोड़ी डिफर हो जाएगी, बस हाँ करना वही है, ठीक है। 8 पॉइंट में समथिंग आएगा, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, और यहाँ पे पिक्चर कहानी क्लियर होती है। एक काम करता हूँ, तुम्हें स्क्रीनशॉट शायद से मैंने लेने नहीं दिया, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये सवाल एक्चुअल में स्टार्ट हुआ है यहाँ से, हुआ है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, लिया लिया इसका लिया, इसका लो, चलो इसका लो, बहुत बढ़िया, सीक्वेंस में लिखते जाना, समझना बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। लिया 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 लिया, चलो इसका लो, लिया, पक्का पक्का, डन 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 डना डन डन डना डन 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 डारा, चलती है क्या 9 से 11, 9 से 11। देखो मैं 3-4 स्लाइड भर दी क्योंकि मेरे को बढ़िया तरीके से समझाना था, मेरे को बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट करके देना था यार, तो मैं कॉन्सेप्ट आ गया होगा, भले टाइम लिया पर कॉन्सेप्ट आ गया अपने को, मजेदार चीज़ है। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं वेस्टर्न ब्रिज के साथ में। वेस्टर्न ब्रिज में कई सारे पैरेलल में सीरीज में लगा करके अलग अलग सवाल करेंगे, बेहतरीन बेहतरीन सवाल करना सिखाऊंगा आपको, सिर्फ बोर्ड नहीं, थोड़ी बाहर की भी बातें करेंगे, सीटी और जेई के हिसाब से भी बातें कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।